सैलाब में एक आपको मैंने देखा बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, फिर एक और साहब है वकार भिंडर। मुझे ये करोड़ों नजर नहीं आए। आपको पता करोड़ अमाउंट कितनी होती है? करोड़ लगा हो ना, पूरे इलाके को पता लगता है करोड़ लगा है। जिन लोगों से आप कमा रहे हैं, जिनको आप पिंड कह रहे हैं, पिंड के पिंड रुड़ गए हैं, तो आप लोग कहाँ हैं? मेरा तो मुतालबा ये था। मदद तो ये होती ना कि एक हाथ से दे तो दूसरे को भी पता ना चले। कि एक हाथ से देने वाले दूसरे हाथ को पता ना चले, ये मुझे किसी कोने में नजर नहीं आए। किस किस को निकलना चाहिए था और वो नहीं निकला। इस चीज में तमाशे तो मेरे बनते नहीं है वैसे। नहीं, अब लोग कहेंगे रेहान मलिक डर गया। हाँ, डरता तो मैं किसी के बाप से, उसके दादा परदादा कब्रों से उठ के सारे जमा होकर भी आ जाएंगे ना, तो मैं डरता किसी से भी नहीं हुआ। आपकी वीडियोस तो लेकिन लोग देख देख के महसूस हो रहा है। मैं इन सब का पापा हूँ। ये जो एडिटर बने हुए हैं ना, और ये जो करवा रहे हैं, मैं इन सब का फादर हूँ। मेन बंदे को सामने ले गया हो, मैं तो इनको जोकर समझता हूँ यार, कसम से ये जोकर हैं। कौन सी एक जगह और कौन से दो शेर? मेन जो आपका जो सरबरा है, उसको बोलें कि भाई इधर आए, हम देखते हैं टिन शिन कैसे होती है, आपको बताते हैं टिन का मकसद क्या होता है। तो बुनियादी तौर पे जो बोन ऑफ कंटेंशन है, लड़ाई की बुनियादी वजह वो ये बनी। एनसीसीआई भी तो काम कर रही है। नहीं, वो पता नहीं कहाँ काम कर रही है। अगर एक बंदा भागा हुआ है, चलो जी उसको दूसरे किसी को ला के बिठाओ, उसको बुलाओ जी। इन्होंने मेरे वालिद साहब की पिक्चर लगाई, मेरी वालदा की जो पिक्चर लगाई है ना इन्होंने, मेरे दिमाग से वो निकल नहीं रही। मैं भी हरजाना भरना पड़े, और इसमें जो आएगा, जो मेरा कोई दोस्त है या कोई भी बंदा है, मैं उसके साथ भी कंप्रोमाइज नहीं करूँ। इस चीज़ के इसका मुझे जवाब चाहिए, मैं इसका जवाब लूंगा। अंदर से हर्ट है आप? हर्ट नहीं, मैं आग बगोला हूँ, हर्ट नहीं मुझे कोई कर सकता। ये तो रिवेंज वाली आग लग रही है मुझे, बदले की आग है। अब मैं यहाँ पे कह दिया मैंने सोशल मीडिया के, जी मेरा मामला खत्म, क्योंकि मैं तमाशा नहीं लगाना चाहता, लेकिन इनको इस चीज का हरजाना भरना पड़ेगा। और इनसे मुराद कौन कौन है? उसमें कौन कौन आता है? तो ये जो भट्टी है कि ये आएगा। नहीं, भट्टी कौन है? ये फैमिली बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, ये रजब भट्टी जो है। दूसरा ये मिस्टर पतलू को इसका भरना पड़ेगा। जो ये हैं ये, फिर आप बिलाल मार साहब की बात कर रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम। डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ। एक अच्छी खासी तादाद है उन्हीं बैकवर्ड एरियाज की, उन लड़कियों को दुबई लेके जाया जाता है, उनके वीजे लगवाए जाते हैं, दुबई लेके जाया जाता है और उनसे टिकटॉक लाइव का काम कराया जाता है। किसी ने 100 लड़की रखी हुई है, किसी ने 200 लड़की रखी है, किसी ने 50 लड़की रखी हुई है। Really? मेरे ख्याल से आपको सिर्फ टिकटॉक का अंदाजा है, आपको पूरा नहीं पता ये सिस्टम कहाँ से चलता आ रहा है। ये जो आजकल जो स्टार बने हुए हैं, जो यहाँ टिकटॉक के ऊपर है, ये तो जोकर होते थे वहाँ पे। मुझसे पूछो इनकी अहमियत क्या है। ये जोकर नहीं है, अपना कार्टून नेम है मोटू पतलू। मोटू होता था बेचारा, आजकल वो सड़कों पर जलील हो रहा है। आपको बिलाल मार्ट साहब ने, उन्होंने आपको अनफॉलो किया, आपने ब्लॉक कर दिया। एक बंदे को नजर नहीं आ रहा कि रेहान मलिक की मदर की तस्वीर के ऊपर हेटर्स लिख रहे हैं कि रेहान मलिक मदर फॉर सेल। बिलाल मार्ट साहब को पॉपुलर आपने किया और उनको टिकटॉकर असल में आपने बनाया। देखें तो उसके बाद क्या हुआ जी? मुझे सबसे ज्यादा पछतावा ये हुआ है कि मैंने मारत साहब को चुना अपने लिए। अच्छा, हमारे पास मिस्टर पतलू के गिफ्टर खलनायक आए थे। जब आवाज गूंजती थी ना खलनायक, पता लगता था कि खलनायक आया। आज हमें लोग आके बताते हैं कि हमारे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। इंटरनेशनल बगैरती हुंदी है, मैच नहीं हुंदा। उन्होंने कहा ये टिकटॉक जो है ना, ये चकला है। बड़ा भारी लफ्ज, बड़ी भारी इस्तेलाह इस्तेमाल किया। आई वाज शॉक्ड कि यार ये क्या कह रहे हैं। आज आप फुल फॉर्म में हैं, आपको जरा मैं थोड़ा रिलैक्स करता। सो व्हाट? सुने तो फिर क्या हुआ? खाने पे पैसे नहीं है तो क्या मतलब है? मेरी बात सुने भाई। बात खाने के पैसे नहीं तो कपड़े उतार के आप चौक में बैठ जाएंगे कि हमें पैसे दो। मेरी बात सुने भाई, वो क्या नमाज पढ़ने के तरीके बता के पैसे ले रहे होते हैं? मैं पूछ रहा हूँ क्या करते हैं भाई? क्या हो गया, सब्र करो। बयान तारक भाई, माजरत के साथ मेरा सवाल आपसे है। अच्छा, अल्लाह खैर। टक्कर देने वाला बंदा है आपको, वो मिस्टर पतलू है। इस स्टूडियो में जिस दिन ऐसे बात होगी ना, फिर मैं कोई मानूंगा कि वो इनके ऊपर को प्रेशर को डाल के गया है। वैसे मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में यहाँ पे बैठ के वो बंदा कभी पॉडकास्ट कर पाएगा। एक चैलेंज उन्होंने किया हुआ है, मैं इंतजार कर रहे हैं। मैं उसमें वो होस्ट होंगे और हम गेस्ट होंगे इंशाल्लाह। मैं बता दूं, वो कभी दिन नहीं आने वाला। ये जो टिकटॉक पे मिस्टर पतलू हैं, रजब बाटेंगे गिदड़ हैं, मतलब इस तरह दो टके के लोगों के साथ आपको काम करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका असल नाम क्या है? नहीं, असल नाम नहीं है। हाउ फेक इज दिस वर्ल्ड? ये सोशल मीडिया की दुनिया कितनी फेक है सर। मेरी बात सुने, जो पॉडकास्ट और जो ये होते हैं ना एंकर, ये कुछ ना कुछ कटा खलवा के रहते हैं। आप मेहरबानी करें अगला क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू RTS व्हिच इज रेहान तारिक शो ऑन 24+। मताए सल्फ को खुद ही जला दिया हमने, नुकूशे कोहना को यकसर मिटा दिया हमने, और कहां से आएगी बोलो सदाए हक यारो, सबक जो हमको मिला था भुला दिया हमने। अब आप सोच रहे होंगे, नुकूशे कोहना और नुकूशे नौ। नुकूशे कोहना वो नक्श है, वो नकूश है जो हमारे असलाफ के नकूश है, जिनको हमें प्रिंसिपली आइडियली फॉलो करना था, उनको कैरी फॉरवर्ड करना था, अपने साथ लेके चलना था। जिस लेगेसी को हमने
लेके चलना था, उस लेगेसी को अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत पीछे फेंक दिया। और नकूशे 9 जिस अंदाज में ऐड हुए हैं, इन नकूशे 9 में से ही एक नक्श ये टिकटॉक का भी है, डिजिटल मीडिया का भी है। ये खुमार है या बुखार है, ये कल्चर कहा जाता है लेकिन क्या लुच्चरपन है, ये सकाफत बन गई है लेकिन क्या कोई कसाफत है। हम पर हर रोज नई नई परतें खुल रही हैं, हम पे रोज एक नया उकदा वाह हो रहा है। और जो डार्क रियलिटीज हम तक पहुंच रही हैं, हम आप तक इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि दिस इज द रियल फेस ऑफ दिस डिजिटल मीडिया। जब बगैर किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत ये चीजें चलेंगी तो नुकसान करेंगी। जब बगैर रूल्स ऑफ द गेम के मामलात हमारे बच्चों के हाथ में आ जाएंगे तो फिर एक्सप्लोसिव बन के ये बम है जो हम सब पे आके गिरेगा। और इसका नुकसान सिर्फ एक खानदान को, एक बच्चे को नहीं होगा, बल्कि पूरी सोसाइटी को, पूरे माशरे को और अल्टीमेटली पूरे मुल्क को होगा, जिससे हम बचाना चाहते हैं, हम बंद बांधना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। और इसके लिए जाहिर है कि हम कोशिश ये करते हैं कि अपनी रिसर्च में जो चीज़ें हम पे आशिकार होती हैं, हम रेलेवेंट गेस्ट को बुलाएं, उससे पूछें, उससे तस्दीक और तौसीक भी कराएं कि जो हम तक पहुंच रहा है क्या ये दुरुस्त है, क्या ये बयान ही दुरुस्त है, या आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो उनका है, प्रैक्टिकली तो वो इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और इन प्लेटफॉर्म्स के मोतबर लोग हैं। मुझे कहने दीजिए कि इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने वाले मोतबर लोग, जिनकी ह्यूज फॉलोइंग है, एक बड़ी तादाद में यूथ इनको फॉलो करती है, तो इनसे पूछा जाए कि आपने ये फॉलोइंग कैसे इकट्ठी, आप क्या करते हैं, आप यहां से जो इतने पैसे कमा रहे हैं इन पर्टिकुलर, ये मीन्स क्या है, और फिर जो कबाहतें हम सुन रहे हैं हम तक पहुंच रही, क्या बयान ही ये दुरुस्त है या गलत है। नंबर 1, एजेंडा ऑफ द पॉडकास्ट इज वेरी क्लियर। नंबर 2 बात यह है कि जो शख्सियत इस वक्त मेरे पॉडकास्ट की मेहमान है, इनको बुलाने का, इनको मदऊ करने का बुनियादी मकसद यह है कि वतन अजीज़ में सैलाब जैसी आफत आई, और सैलाब जैसी आफत पे जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल सेलिब्रिटीज़ होती हैं, ज़ाहिर उनका एक किरदार होता है, वो मोबिलाइज करते हैं लोगों को, कम्युनिटी सर्विसिंग के जज्बे के तहत बाहर निकलते हैं और उसमें हर मुमकिन मदद की कोशिश करते हैं। तो मैंने इनको हरावल दस्ते के तौर पर देखा, इनको जो पहली सफ़े हैं उनके अंदर देखा, जो इनसे बन पड़ता था, हो सकता था, इन्होंने करने की कोशिश की, विच इज़ एप्रिशिएबल, इसकी तारीफ भी करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इनको दोबारा मदऊ किया कि हम सैलाब पर भी बात करेंगे, इस आफत पे भी बात करेंगे, क्या देखा, क्या हो रहा था, मदद पहुंच रही थी सरकार की तरफ से, नहीं पहुंच रही थी, और आप जैसे कितने इन्फ्लुएंसर्स से जो मदद पहुंचा रहे थे, आपने एग्जैक्टली ग्राउंड पे उतर के क्या क्या चीज़ें हैं जो देखी, और क्या कहाँ मामलात तवज्जो तलब है, हल तलब है, इस पर भी बात करनी है। ये मेहमान, जैसे मैंने कहा, पहले भी पॉडकास्ट का हिस्सा रहे हैं, आज फिर हम इनको वेलकम कर रहे हैं। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू टिकटॉक सेंसेशन रेहान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यू ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम सियालकोट। या मुंडिया सियालकोट ही। या अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुस्कुरा रहे हैं तो वो कहते हैं ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। गम देने वालों को लगता है कि ये ऑल टाइम हंसते रहते हैं, कब गमगीन होंगे, लेकिन ये उनके ख्वाब है, हम तो हमेशा हंसते ही रहेंगे। कौन है जो आपको गम देना चाहता है? कौन नहीं है जो नहीं देना चाहता? आपको तो सब पता है, आप भी देखते रहते हैं। तो मेरी तो टोटल लाइफ ही सोशल है, तो हर चीज़ मेरी सोशल मीडिया पे है। मेरा काम, मेरा घूमना फिरना, मेरा उठना बैठना, मेरे दोस्त, मेरे कहने का सारा सिस्टम है सोशल मीडिया पे। तो आप रोज़ स्क्रॉल करते हैं। चले, ये जो गमगीन पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट है ना, गम वाली बातें, ये थोड़ा सा आगे चल के करते हैं। चलें, पहले कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। सैलाब में एक आपको मैंने देखा बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, फिर एक और साहब है वकार भिंडर, मैंने एक रोज़ पहले भी आपके साथ खड़े होकर ये बात की थी। वकार भिंडर साहब को मैं नहीं जानता, लेकिन वो बहुत ही जाफिशानी के साथ काम कर रहे थे सैलाब में। वकार भिंडर ना बहुत एक अच्छा लड़का है और मैं खुद उसे अप्रिशिएट करता हूँ। बेसिकली मैं निकला तो मैं सबसे पहले था, लेकिन उसको मैं अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ कि जो काम उसने किया ना वो हमसे नहीं हुआ। तो अब कह लें कि सबसे ज़्यादा आफत और जो सैलाब में ज़रूरत थी लोगों को खाने की, जानवरों को चारे की, मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसा बंदा है कि उसने चलो इंसानों के साथ तो तावन किया ही है, लेकिन जानवरों के साथ, हैवानों के साथ उसने बहुत तावन किया है। कह लें कि कुत्ते को भी नहीं छोड़ा उसने, कुत्ते को भी जो है ना रेस्क्यू किया है अपने साथ। वो वीडियो मैंने इन पर्टिकुलर देखी। हाँ जी, तो मैं इस चीज़ से बड़ा इम्प्रेस हुआ था और इसके ऊपर मैंने उसको सोशल मीडिया पे भी अप्रिशिएट किया था। वैसे मैं करता नहीं हूँ, मैंने अब ज़रूरत नहीं है मुझे खुद के नंबर आगे लेके आने की, क्योंकि हम तो काम करते हैं अल्लाह की राह में।
नंबर तो हमें अल्लाह ने देने हैं, ये लोगों के नंबर तो हमारे लिए मायने नहीं रखते। तो इसलिए मैंने उसे अप्रिशिएट किया था ताकि उसे पता चले कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक नहीं, अच्छे हम काम अपने में। इस प्लेटफॉर्म से भी उनको अप्रिशिएट करते हाँ हैं, उन जी। तक अगर हमारी आवाज पहुंचे जी तो जी अप्रिशिएबल है जी। बहुत अच्छा काम आपने किया और इसको करते रहिएगा। हाँ जी। आपने क्या देखा ऑन ग्राउंड, क्या मुश्किलात थी लोगों को सैलाब में? क्या मुश्किलात नहीं थी ये पूछें। जब एक आप खुद सोचें ना कि आप अगर उस जगह पे होते तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होता, आपकी क्या फीलिंग्स होती कि एकदम से पानी आया और आपके घरों में घुस गया है। आप पहले इतने मजबूर हैं कि आपके पास खाने को कुछ नहीं है और ऊपर से ये सैलाब, और आपकी दीवारें गिर गई हैं, आपके छत गिर गए हैं, तो खाने को कुछ नहीं है। आपके जितने जो रास्ते हैं जो आप तलाश करते हैं कि इधर से कोई आएगा, वो टूटा पड़ा है, कोई बंदा नहीं पूछने वाला। तो वहाँ पे भी फीलिंग क्या होंगी। अब कुछ लोग होते हैं जो नज़दीकी उनको पढ़ते हैं, वो तो चलो वहाँ तक उनको मदद पहुँच जाती है, लेकिन जो आगे लोग थे वो इतने मजबूर थे। जब मैं फ़र्स्ट टाइम खाना लेके गया था ना इनके पास, तो यकीन माने कि मैं लोगों के चेहरे देख के और इनकी आंखें देख के ना मैं खुद परेशान हो गया था। मैंने अभी सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 1500 लोगों का मैंने खाना तैयार करवाया था, और जब मैंने उन लोगों को देखा ना, सिर्फ एक दिन का मेरा प्रोग्राम था, जब मैंने लोगों को देखा मैंने कहा यार ये सिर्फ इतने से तो काम नहीं बनेगा। फिर मैंने पूरे अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन फिर हमने वर्क किया है। जितनी मेरे RM स्टोर की टीम थी, जो मैंने काम शुरू किया था, स्टोर मैंने ऑफ़ किया है। मैंने कहा ऑफ़ करें, जो भी है काम जो है इस सिलसिले को हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं थे इस काम में, जो है ना वो साथ दे रहे। फिर हमने लोगों को पुकारा, कहाँ लोग आते हैं, फिर खुद के दम पे करना पड़ा। चंद हमारे दोस्त थे, तो फिर 15 दिन लोगों तक पहुँचे हैं, उनको खाना दिया है, उनको जो जो चीज़ की ज़रूरत थी हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह की है। और मैंने सोशल मीडिया पे जब हम निकले हैं या वकार भिंडर निकला, तो फिर उसके बाद लोग निकलना स्टार्ट हुए हैं। बड़ी खुशी हुई मुझे। मैंने तो कहा जी लो जी, लोगों की तो निकल पड़ी है जी, सुनी गई है कि लोग जगह जगह से निकल रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है कि आप ये काम कर रहे हैं तो इसे सोशल मीडिया पे दिखा के क्यों कर रहे हैं। हाँ, ये सवाल मेरा भी है। ये आपका भी सवाल होगा, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं निकला हूँ, मुझे देख के एक बंदा निकला है, 2 निकले, 3 निकले, 4 निकले हैं, तो वो क्यों निकले हैं? उनको पता है कि रेहान मलिक इस टाइम सोशल मीडिया पे चल रहा है, हम भी चलना चाहते हैं। सबसे बड़ा मेन टॉपिक जो है ना, दिखावे की नीयत से कर मैं रहे बताता हूँ। नहीं सुने, होते हैं। मदद तो ये होती है ना कि एक हाथ से दे तो दूसरे को भी पता ना चले। एक हाथ से दे दूसरे को पता ना चले, ये कहने वालों को मैंने बड़ा देखा, नज़र भी नहीं आते कहीं। मुझे कोई नज़र नहीं आया जितने दिन मैं सलाम के दिनों में रहा हूँ ना। ये एक हाथ से देने वाले दूसरे हाथ को पता ना चले, ये मुझे किसी कोने में नज़र नहीं आए। सभी एक हाथ से दिखा भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। भाई ये जो एक हाथ से देने वाले हैं ना, ये मुझे किसी कोने में नज़र नहीं आए। कोई बंदा मुझे साबित कर दे आके कि जनाब हम एक हाथ से देने वाले दूसरे हाथ को पता ना चले, हम इस जगह पे गए थे। मैं तो जहाँ भी गया हूँ मुझे लोगों ने, हालांकि मैं दिन नहीं, तो रात फिर इस पे मेरा सवाल है ना, इन पर्टिकुलर आप वीडियो बना रहे हैं, एक वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल और उस वीडियो की हद तक खाना भी दिखा रहे हैं, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भी बिल्कुल। दिखा रहे हैं। कई लोगों कहने वालों ने तो ये भी कहा कि जिस कश्ती में आप सवार होके जाते हैं, इतने सारे लोग सवार होके जाते हैं, रेस्क्यू किस में करके लेके आएंगे आप? अगर नहीं, आप खुद ही सारे कश्ती में बैठ के चले जाएंगे तो किन लोगों को लेके आएंगे? इस वीडियो के अबाउट मेरा भी कुछ रद्द-ए-अमल था, बट इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि खाना और पानी एक ऐसी नेमत है जो आप जब मर्जी दिखा के खिला सकते हैं, इस पर कोई इशू नहीं है। ये लोग अक्सर समझते हैं ना कि खाना और पानी अगर किसी को दे रहे हैं तो, हाँ, हमने इस पूरे मिशन में किसी की तजलील नहीं की। किसी बंदे के हाथ में ऐसे राशन थमाते हो उसके साथ उसको सीधा करके ये नहीं कहा कि वो कैमरे की तरफ देख ना। हमारा सिर्फ वीडियोज़ ये आ रही हैं कि रेहान मलिक साहब राशन भर रहे हैं, रेहान मलिक साहब राशन की गाड़ी लेके जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनकी वीडियोज़ आ रही होती हैं हमारे पास। तो मैं नहीं कहता कि आप लोगों की तजलील करें, ठीक है, आप दिखा के दें, बट लोगों की नुमाइश ना करें कि उनको देते हुए साथ खड़े करके तस्वीर ले लेना। ये तो फिर इंसल्ट है ना इंसानियत में। तो ये काम तो हवा नहीं ही ऐसी चली है, हर एक सोचता है तमाम देखें, शहर जले एक मेरा घर ना जले। हाँ हर कोई ये जी, चाहता है। जैसे आपने बिल्कुल। कहा ना कि मदद के लिए पुकारा, लेकिन लोग निकल के आए नहीं। अब आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है लाइव का। आपको पता है लाइव की तरफ लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि टिकटॉक लाइव की बात करें, हाँ, एक बंदे को वो देख रहे हैं कि ये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उसको देख के कितने पीछे जा रहे हैं, कितनी इज्जतें निशावर हो रही हैं। तो यही सिस्टम है। हम लोगों ने दिखाया है ना, तो लोगों ने देखा है कि भाई रेहान मलिक 2 ट्रक भर के लेके जा रहा है, मैं 3 लेके जाऊंगा। मैं कहता हूँ कि वो कहे नहीं 3 नहीं, मैं 5 लेके जाऊंगा, रेहान मलिक से ज़्यादा करूंगा। तो इसमें फ़ायदा किसका? मेरा फ़ायदा तो नहीं, इसमें फ़ायदा अवाम का है, तो उस फिर ऐसा गरीब हुआ? का है। ऐसा हुआ आपके ऐसा कंपटीशन में लोग आए पॉसिबल, फिर? हाँ हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। जस्ट नॉर्मली कह लें कि चंद चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि हर बार अपनी रेस में मैं खुद ही जीत जाता हूँ।
अपनी रेस में मैं खुद ही जीत जाता हूँ, खुद ही हार जाता हूँ, सीधी सी बात है। मैं कहता हूँ कि अच्छे काम में मुझे कोई बीट करने वाला आता नहीं है, और बुरे काम में बीट करने के लिए लाइन लगी होती है। मैं हमेशा इस चीज़ से कंफ्यूज ये रहता शिकवा हूँ। किससे है? अगर मैं ये पूछूं कि कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स ऐसे थे भाई, जो वाकई सैलाब मुतासिरीन की अब मदद आपने कर रहे थे देखा on होगा ground, कि तो कौन थे? जब मैं इन चीज़ों पे निकला हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमने ये किया है, हमने ये किया है, हमने इतने करोड़ रुपए दे दिया है, बट मुझे ये करोड़ों नज़र नहीं आए। आपको पता करोड़ अमाउंट कितनी होती है? करोड़ लगा हो ना, पूरे इलाके को पता लगता है करोड़ लगा है, ठीक है, लेकिन ये सब हवाई बातें होती हैं। ये एक बंदे ने ये कर दिया, एक बंदे ने इतने करोड़ दे दिया। अब मैंने 4-5 करोड़ लगाया, एक करोड़ की लोग दाद दे रहे हैं, मेरे 4-5 करोड़ नज़र नहीं आए जो मेरे जो नहीं, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर लोगों ये से वो। दाद क्यों लेनी है? हाँ, वो मैं तो अल्लाह के हुजूर कबूल एक हो मैं जाए बात तो कर काफी रहा है। हूँ कि इन लोगों की बातें आप सुनते जाएं। देखिए गायबाना बातें बड़ी होती हैं, नहीं, ये मेरा- इस मेरा- चीज़ का मेरा बड़ा सब- फायदा उठाया। लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। मैं ये जी, पूछ जी। रहा हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स की सफ में और कौन कौन से लोग ऐसे थे जिनको आपने देखा कि प्रैक्टिकली ग्राउंड पे उतर के बहुत काम कर रहा है? सबसे ज़्यादा अगर मैंने देखा है ना, एक ही बंदे को देखा, वकार बिंडर को देखा है, और उसके अलावा एक अली लड़का है उसको देखा है। बाकी मैंने किसी को कोई इतने दिल से नहीं, नॉर्मली लोगों ने सीन किए हैं, तो कोई समझ में नहीं आया मेरी में ना। किस किस को निकलना चाहिए था और वो नहीं निकला? मैं कह रहा हूँ कि जितने ही इन्फ्लुएंसर जो बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स में जाते हैं, इनको तो निकलना चाहिए था। हाँ, एक सादिक खान था चद्दर, कोई MP है पता नहीं, वो भी निकला था। साकिब साकिब खान। साकिब खान चद्दर कुछ ऐसा ही था। वो जो परफ्यूम लगा रहे थे। हाँ, उनका बड़ा इशू हुआ था, लेकिन हाँ। मुझे समझ नहीं, लेकिन वो निकले, मैंने इतना देखा, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया क्या नहीं ठीक। किया, बट अच्छी बात है कि एक बंदे का MP और वो फिर भी बाहर निकले। नहीं, ये बहुत भी सारे बड़ी बात MPs और होती हैं है। जो ये- गए हैं। ये एक मैसेज होता है। सोशल मीडिया हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? ताकि जो जनरेशन है वो हमसे कुछ सीखे। अब मुझसे जो नाच गाने तो मैं सिखा नहीं सकता, लोगों को मैं इतना कह सकता हूँ कि अपने बच्चों को बोलो कि कल को अगर अच्छा, आपके खानदान इंटरेस्टिंगली आप पे साकिब खान जद्दर साहब की बात कर रहे हैं तो उनको भी टिकटॉक का बड़ा शौक है। वो भी टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं। तो क्या सैलाब मुतासरीन के साथ या रिलीफ ऑपरेशन दिखा के जो टिकटॉक वीडियो बना रहे थे वो ज़्यादा चल रही थी? या मैंने इस पर कोई तवज्जो नहीं की। मेरे सामने एक वीडियो आई थी, वो भी तनाज़ा हुआ था कि जी कोई सामने गरीब खड़े हैं तो वो परफ्यूम लगा रहे हैं, और उन्होंने बाद में एक्सप्लेन किया था। मैं आपको बताते रहूँ, मेरे साथ वो फ्रेंड लिस्ट में ऐड भी है, मैंने उनकी वीडियो देखी थी। उन्होंने बाद में कहा था जी खुशबू लगाना सुन्नत है, तो मैं खुशबू लगा रहा था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मुझे नहीं पता इस पर क्या बात होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कभी इस पर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं ठीक, की। तो वो कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिनसे आपको शिकवा है कि वो नहीं निकले? शकवा तो मुझे सबसे ही है, मैं किस किस का नाम बताऊं? सबसे शकवा है मुझे टॉप जो थ्री, मैं टॉप 3 इन्फ्लुएंसर्स कि जिनको निकलना चाहिए था और नहीं निकले। नहीं, टॉप 3 नहीं निकले हैं, लेकिन उस तरह नहीं निकले जिस तरह निकलना चाहिए था। पहले दिखा के बाद में फिर कहने लगे जी दिखाना अच्छी बात नहीं है। तो किसको रेफर कर रहे हैं आप? अब दोस्त ही है मेरे, तो उनको मैं नाम लूंगा तो वो कहेंगे यार हमें आप इंसल्ट कर रहे हैं, तो नए तमाशे शुरू हो जाएंगे। तो मैं तो पहले बड़ा कूल रह रहा हूँ थोड़ा सा तरह। नहीं, लेकिन इस तमाशा चीज़ में तो तमाशे तो मेरे बनते नहीं है वैसे। तमाशा तो बना हुआ है। हाँ, तमाशा तो ऑलरेडी बना हुआ आपकी है। वीडियोस तो लेकिन- लोग देख देख के महजूज हो रहे हैं। अगर आपने इतना ही अच्छा काम किया है तो फिर आपकी ये इस वीडियोस अच्छे क्यों बन काम रही का हैं? मकसद ये कहने का पब्लिक मैसेज था। मैं जब भी कोई काम करता हूँ ना अच्छा, उसमें मैं ये कहता हूँ कि आप लोग भी बाहर निकले, चाहे आपके पास थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, बाहर निकले, लोगों का साथ दें। इंसानियत का साथ सबसे बड़ी ताकत नहीं है। नहीं, आपने किया ना, लेकिन अगर इतना ही अच्छा काम किया तो फिर ये वीडियोस क्यों बन रही हैं? क्रिटिसिज्म तो आपके ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। कौन सी वीडियोस? आपकी वीडियोस जिसके ऊपर आप उसी सफ में आके खड़े हुए हैं जो वीडियोस आजकल हमारी बन रही हैं। अच्छा, कभी- आप कभी- एडिटिंग कभी- की बात कर कभी- रहे हैं। हाँ, मैं एडिटिंग, देखिए एडिटेड वीडियोस, मैं इन सब का पापा हूँ, सॉरी, मैं इन सब का बाप हूँ। ये जो एडिटर बने हुए हैं ना, और ये जो करवा रहे हैं, मैं इन सब का फादर हूँ। ये आप इंडायरेक्टली उनसे भी पूछ सकते हैं, वो भी ये मानेंगे कि ये हमारे पापा हैं। बट बच्चों को नहीं ना पता। कहते हैं ना कि एक औलाद अच्छी होती है, एक औलाद होती है गंदी, और ये जो एडिटर है ना, इनके ही गंदी औलाद है। इनको नहीं पता। ये अपने पापा से पूछे ना कि पापा जानी हम ये दादा अबू पे जो वर्क कर रहे हैं ये लीगल है या अनलीगल है, तो फिर पापा उनको बताएंगे। लेकिन पापा कहते हैं मुझे नहीं पता मेरी औलाद कहाँ से बोल रही है, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? आप उनके पापा हैं ऑफ कोर्स मैं तो इनका पापा हूँ। वो इसलिए पापा हूँ कि जब और आप ये कह रहे हैं कि मेरी औलाद गंदी निकल आई है। बहुत गंदी है यार, हमारी बात। अच्छा, हाँ। तो रेफर किसको कर रहे हैं? अच्छा, ये इशारा बात किसकी सुने, तरफ है? मेरी बात सुने। मैं ये बात पता क्यों कर रहा हूँ? कहते हैं कि जब एक जगह पे आप प्यार मोहब्बत का पैगाम दे जाए ना, वहाँ पे दोबारा हलचल नहीं होनी चाहिए। और मैं स्टिल देख रहा हूँ कि
यहाँ पे ना हलचल हो रही है, फिर एडिटिंग, ये कोई डांस करवा देना एडिटिंग में, ये कोई वो टिंड कर देना, ये कोई बहादुरी है? मैं इनको सबको ये कहूँगा कि भाई मेन बंदे को सामने ले गया हो, शहर में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, कौन सा कोई भाग गए हैं, कोई छुप के थोड़ी निकलते हैं। हमारी तो एक एक पोस्ट होती है जी, हम फलानी जगह जा रहे हैं, फलानी जगह जा रहे हैं। तो जब आपके मेन बंदे ही ना माने, तो ये नीचे जो वर्कर रखे हुए हैं, ये 200-300 सैलरी वाले ये एडिटर्स, तो ये क्या है? मुझे समझ, मैं तो इनको जोकर समझता हूँ यार, कसम से ये जोकर हैं। मैं शुरू से इनको जोकर कहता हूँ, ये मदारी हैं। फिर मेरा सवाल वही का वही है आपके सवाल कि अगर ही आप बड़े- बहुत अच्छा काम कर रहे थे तो फिर आपकी एडिटेड वीडियोस क्यों बन रही हैं? हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। असल में पता है कि बात, अब एक जगह पे 2 शेर हो ना, तो फिर एक वहाँ पे किसी एक को ही रहना पड़ता है। तो अगला कोशिश करता है कि चल यार मैं इसको हटा दूँ, मैं खुद आ जाऊँ। कौन सी एक सुनो। जगह और कौन से 2 शेर? आपके नाम सुनना चाह रहे हैं? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो इशारों के नाम में बात सियालकोट कर में रहे हैं। 2 ही बंदे हैं, एक मैं हूँ या एक वो जो आपका बेस्ट फ्रेंड है जिसने आपके साथ काफी अच्छा रिश्ता बनाया हुआ है, मिस्टर पतलू। अच्छा, तो मैं तो कहता हूँ आई अच्छा- हैव मेनी फ्रेंड्स बट मिस्टर पतलू इज माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, तो अच्छा। क्या इशू है? मैं आई मीन ये बात मैं आपको सुनते हुए बताता मुझे हूँ बड़ा ना, awkward अब क्यों जब लग रहा है? इसी जगह पे बैठे हुए थे आप हमारी पॉडकास्ट में, और आप तो बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। हाँ, मैंने उससे पिछली का पॉडकास्ट में कहा था कि भाई ये अपना, तो ये कहने का मकसद ये था कि चलो यार हमें पब्लिक देखती है, तो इसमें लोगों को गलत मैसेज ना जाए ना, मैं बुरा बोलूँ, हमारी लड़ाई स्टार्ट हो, तो बच्चे देखते हैं, औरतें देखती हैं, तो कहीं कोई बैड रिएक्शन ना हो। तो अब ये जो सैलाब के दिनों में मैंने जो है ना एक आवाज़ उठाई थी कि देखें, एक अब मैं तो सेटलमेंट बंदा हूँ, मैंने आवाज़ उठाई कि चलो आओ यार मिल के एक काम करते हैं, मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, आप लोग आओ मेरा साथ दो, हम मिल के लोगों का साथ देते हैं। तो मैं देखता क्या हूँ कि इनके जो एडिटर्स हैं वो मेरी पोस्टें लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि अभी तक मुझे कोई ये टिकटॉक इन्फ्लुएंसर नज़र नहीं आया जो बातें करते हैं, मुझे नज़र नहीं आए यहाँ सोशल मीडिया पे, किधर हैं ये सब? आओ मिलके इनका साथ देते हैं लोगों को। वहाँ से इन लोगों ने जो है ना इस चीज़ का गुस्सा कर लिया कि हमें क्यों इसने पुकारा है। वो फिर जो है ना पब्लिक का ध्यान हटाने, क्योंकि जब हम लोगों की हेल्प कर रहे थे, ये वहाँ पे बैठ के लाइव पे तमाशे कर रहे थे। उस चीज़ का मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये तो ज़्यादती है अपने लोगों के साथ, जिन लोगों ने आपको बनाया हो, जिन लोगों ने आपका साथ दिया हो, जो आपकी आवाज़ बने। तो आपको पता है मोस्टली टिकटॉक लाइव पे एक यूज़ होता है पिंड वर्ड, पिंडा वाले, ठीक है? पिंडा वाले में ना असल में जो पिंड के लोग होते हैं उनमें बड़ा हाँ, रख रखाव होता है, हया होती है, हया शर्म होती है, है, तहजीब हाँ होती जी। है जी। अब क्या जी, उन्होंने इस चीज़ से ध्यान हटाने के लिए एडिटर शुरू हो गए हैं जी, मेरी पोस्टें लगा रहे हैं, मेरी जनाब वो टिंडे कर रहे हैं पोस्टों में। मैंने फिर एक वीडियो अपलोड की, उस पर मैंने कहा यार ये मुझे समझ में नहीं आता, ये लाइव पे टिंडे शिंडे। तो मेन जो आपका जो सरबरा है उसको बोलें कि भाई इधर आए, हम देखते हैं टिंडे शिंडे कैसे होती है, आपको बताते हैं टिंड का मकसद क्या होता है। तो मैंने कहा अगर कहते हैं तो हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, वो इधर नहीं है तो फिर उनके किसी एक आधे की करके भेज देते हैं। तो फिर इस चीज़ पे हमारी बात हुई है बाकायदा, किससे? उसी से मिस्टर पतलू से बात हुई। उसने कहा जी मैंने, टेलीफोन पे? हाँ टेलीफोन पे मेरी बात हुई है। उसने कहा जी मैंने ना तकरीबन 1 करोड़ रुपये जो है वो मैंने भेजा हुआ है, लाहौर में मेरे दोस्त हैं उनको, तो वो जो है ना वो कर रहे हैं। मैंने कहा यार भाई हम भी तो सियालकोट के हैं, हमने भी पुकारा है, वो हमारे साथ तावन करते हैं, हमें भी पता चलता कि आप कर रहे हैं। तो वैसे ही मेरा मामला नहीं, आपने करना है तो अपने लिए करना है, मेरे लिए थोड़ी करना है, ठीक। अपने लोगों के लिए करना है। मैंने तो सिर्फ पुकारा है आप लोगों को, ठीक। तो इस पर गुस्सा बनता ही नहीं आप लोगों का। और नहीं जी आप डायरेक्टली हमें टारगेट कर रहे थे। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, आपने अल्लाह की राह में करना है, मेरे लिए नहीं करना, ठीक है? और आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपका बताना बनता है, जब आपके मुल्क पे मुश्किल वक्त आया आपका बताना बनता है कि भाई मैं आप लोगों के लिए ये कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप लेते हैं ना, ठीक, तो बुनियादी तौर पे जो बोन ऑफ कंटेंशन है, लड़ाई की बुनियादी वजह हाँ वो जी, ये बनी। अब लड़ाई थम गई है, काम ठंडा हो लड़ाई तो गया हमारी है? ख़त्म हो गई है। इस पे हमने एक जो है ना बात की थी, तो उन्होंने कहा जी हम कर लेंगे, हमारा मसला है। मैंने कहा ठीक है आपको मसला तो आप करें, लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का था कि जब हमारे लोग मुश्किल में हैं तो टॉप जो यहाँ पे जिन लोगों से आप कमा रहे हैं, जिनको आप पिंड कह रहे हैं, पिंड के पिंड रुड़ गए हैं, तो आप लोग कहाँ हैं? मेरा तो मुतालबा ये था कि आप आएँ, साथ देते हैं एक दूसरे का। लेकिन वो भी मैंने कोई इतना कोई सख्त लहजे में नहीं कहा, एक मोहब्बत में एक पैगाम दिया था। बट ये आदत है ना लोगों की कि एक चीज़ का ध्यान हटाने के लिए या फिर नए तमाशे,
आपका तो सोशल मीडिया तो चलती ऐसे है, आज कोई ट्रेंड चल रहा है कल कोई चल जाएगा। तो ये सारा सीन था, बट मज़ा नहीं आया। मजा नहीं आया? नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आता ना, थोड़ा पास अच्छा, होना चाहिए। थोड़ा क्या होना चाहिए? थोड़ा पास होना चाहिए ना बंदे को, सामने बैठ के बात करनी चाहिए। ये क्या है यार, एडिटिंग से मैं खुद बड़ा तंग आया हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। चले हम लड़कों की तो हो जाती है, बट एक चीज़ मैंने बड़ी इफेक्टेड देखी है इसमें, बड़ी बुरी चीज़ देखी है कि ये जो एडिटर इनके रखे हुए हैं, ये किसी बच्ची की, किसी के ख़ानदान की कोई बच्ची हो, वेरी अनजस्टिफाइड। ये चीज़ से मैं इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। नहीं, लेकिन आप मैं जितने आपको एक हर्ट चीज़ हैं, बता दूँ, जितने परेशान हैं, नहीं मैं परेशान सिर्फ इस वजह से हूँ कि एनसीसीआई भी तो काम कर रही है। नहीं, वो पता नहीं कहाँ काम कर रही हैं। अगर एक बंदा भागा हुआ है, चलो जी उसके दूसरे किसी को ला के बिठाओ, उसको बुलाओ जी, ये काम आप कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, वेरी बैड। खुदा की कसम मुझे अपनी चीज़ों का दुख नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे वाले साहब की पिक्चर लगाई, मेरी वालदा की जो पिक्चर लगाई है ना इन्होंने, वो इस चीज़ से मैं इतना हर्ट हूँ कि मैं अभी तक मैंने कंप्रोमाइज़ तो कर लिया, लेकिन मेरे दिमाग से वो निकल नहीं रही। इस चीज़ का मुझे क्या लें कि इनको मैं भी हरजाना भरना पड़े, और इसमें जो जो आएगा, जो मेरा कोई दोस्त है या कोई भी बंदा है, मैं उसके साथ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँ। इस चीज़ के इसका मुझे जवाब चाहिए, मैं इसका जवाब लूँगा, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर लूँगा। इनको ये नहीं था करना चाहिए। मेरी वालदा तक जाने वाली जो इन्होंने की है ना हरकत, वो मैं वेरी अनजस्टिफाइड, कभी बर्दाश्त साइबर नहीं बोलेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात मुझे दुख होता है जब ये छोटी बच्चियों की लगाते हैं ना, तो वह नौज़बिल्ला, मेरे भी एडिटर्स हैं, मेरे भी लोग हैं, लेकिन मेरा भी ग्रुप है। मैंने कभी अपने ग्रुप को ये नहीं कहा कि इसके खिलाफ पोस्ट लगा दो, ठीक है, इसकी ये कर दो, उसकी ये कर दो। मैं तो अल्लाह के भरोसे पे ठीक, आप चलता हूँ। खैर ये मामला आपका है और उस पर्टिकुलर गैंग का है। अब जाहिर है इसको यहीं पे ज़रा छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं इसको मजीद ड्रैग नहीं करना चाहता। मैं अपनी पॉडकास्ट के अंदर अब इस डिस्कशन को मजीद नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इसको करना चाहता हूँ, मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, जब किसी के साथ मामला हो ना तो सिर्फ उसको टारगेट किया जाए। अगर पहली बात तो मैं इनको किसी को मर्द नहीं समझता, ये सारे ये कोई गीदड़ गुदड़ हैं, कोई बहादुर लोग थोड़ी हैं ये। मैं इनको बहादुर नहीं समझता, मैं सरेआम चलता हूँ, सरेआम बात करता हूँ। मैं इनको एक गीदड़ का रुतबा दूंगा कि गीदड़ जो है वो कभी भी शेर नहीं बन सकता। ये सिर्फ बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरा कंप्रोमाइज़ तो चलो हो गया, लेकिन जो इन्होंने ठीक है, ये मतलब गलती की ना, उस पर मैं ये अंदर से हर्ट है आप। चले अब आपने, हर्ट नहीं, मैं आग बगोला हूँ, हर्ट नहीं मुझे कोई कर सकता। ये तो रिवेंज वाली आग लग रही है मुझे, बदले की आग है। माफ कर देने वाला बड़ा होता है, छोड़े, लेट्स जस्ट गेट अवे विद दैट। ओके, सो अब क्योंकि कंट्रोवर्सीज का जिक्र आपने कर दिया है, तो एक चीज मैं इसी कंट्रोवर्सी चैप्टर के अंदर आपसे पूछ लूं जी जी, कि आपको बिलाल मार्ट साहब ने अनफॉलो किया, आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया। उनके बारे में हमारी पॉडकास्ट के अंदर उनसे मुतालिक भी आप बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने आपको अनफॉलो किया, आपने ब्लॉक कर दिया। आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता है कि मैंने ये किया है? देखिए, सहाफ़ी अपना सोर्स नहीं बताता, वैसे सोर्स साफ़ी हमारा तो ठीक तगड़ा है, है। लेकिन साफ़ी बाखबर मेरे ज़राए अकाउंट में कब से ने घुस गए हैं। बाखबर ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने आपको अनफॉलो किया और आपने ब्लॉक कर दिया। खबर दुरुस्त है या नहीं? हाँ, ऐसा ही है। उन्होंने मुझे अनफॉलो किया, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। नहीं, आप तो बहुत अच्छे दोस्त थे, और आपने कहा कि बिलाल मार्ट साहब को पॉपुलर आपने किया और उनको टिकटॉकर असल में आपने बनाया। देखें तो उसके बाद क्या हुआ जी? पॉपुलर करने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन मुझे ये सारा गुस्सा मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। जिन लोगों ने ये मेरी पिक्चर्स चलवाई है मेरी मदर की, ये उनके साथ उनकी साइड ले रहे थे, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे आके मैं, हाँ आप कह रहे हैं ना हर्ट होने वाली बात, यहाँ पे आके हर्ट हुआ मैं। मुझे ज़िंदगी में इतना दुख नहीं हुआ जितना मुझे अब दुख हुआ है। बिलाल मारत साहब का मैंने कभी बुरा नहीं सोचा। हालांकि मैंने पिछली पॉडकास्ट में, जितनी पॉडकास्ट आज तक हुई हैं, मैंने सब में यही कहा कि वो मेरे भाई हैं। और आप ये बात करते हैं ना फेमस करने वाली, मैंने उन्हें फेमस नहीं किया, अल्लाह की ज़ात ने किया है। रुतबा अल्लाह की ज़ात देती है, बट ये जो स्टेप था ना इनका, बहुत ही बुरा था। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने एक पॉडकास्ट में देखा है बिलाल मार्ट साहब, जिनके बारे में भी आप बात कर रहे थे कि सियालकोट में 2 ही लोग हैं और वो जो दूसरी पार्टी है, उनके बारे में पॉडकास्ट में बैठ के बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि सैलाब में उन्होंने बहुत मदद की है। लेकिन आप तो उसके बिल्कुल बरक्स बात कर रहे हैं। अगर हमारी महफिल में कोई हमारे दोस्त के ख़िलाफ़ बोलता था ना, स्पेशली मारत साहब के ख़िलाफ़, तो हम उसको उठा के नीचे बिठा देते थे कि हमारा दोस्त है, बात नहीं करनी। वो दोस्त नहीं, मेरा भाई था। मैंने हर लिहाज से मारत को मैंने हमेशा जो है सपोर्ट की है।
प्यार के लिहाज से, जो भी सोशल, जो भी कह लें, हर तरह की सपोर्ट की और मैं उसे अपना भाई कहता था। लेकिन ये जो स्टेप उन्होंने उठाया था ना, ये मेरे लिए कह लें कि मुझे सबसे ज़्यादा पछतावा ये हुआ है कि मैंने मारत साहब को चुना अपने लिए। रियली? हाँ, मुझे देखें भाई, एक बंदे को नज़र नहीं आ रहा कि रेहान मलिक की मदर की तस्वीर के ऊपर हेटर्स लिख रहे हैं कि रेहान मलिक मदर फॉर सेल। हाँ, मुझे बताएं, मैं अगर आपका दोस्त हूँ तो आप बैठ जाएंगे उस इंसान के साथ जिसके सपोर्टर ये लिख रहे हैं? नाकाबिले बर्दाश्त है ये, नाकाबिले Very बर्दाश्त है। unjustified. यही चीज़ है। अब मैंने कोई बात नहीं की, ठीक है, तो मुझे पॉडकास्ट मैंने भी देखी है, मुझे इंसानों की तारीफ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे अल्लाह की तारीफ चाहिए। मेरा अल्लाह है, उस अल्लाह ने मेरे नेकी काउंट करनी है, इंसानों ने थोड़ी मुझे नेकी देनी है। लेकिन लोग वैसे दुआ मैंने करते बिलाल हैं। मार साहब को देखा है कि बड़े सुलहजू, बड़े अमन पसंद आदमी है। अच्छा, क्योंकि अब आपने जिक्र किया है तो मैं बता दूं कि मुझे भी बिलाल मार साहब की कॉल आई जी, और उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, और मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको थमना चाहिए, कम होना चाहिए, इस हीट को लोअर कर, टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए। तो मैंने उनसे बताया, मैंने उनको कहा कि देखिए कि ये सब कुछ हो रहा है, और एक तूफान बदतमीजी की इस्तेलाह मैंने इस्तेमाल हाँ की जी, थी, और फिर बिल्कुल, मैंने देखा बिल्कुल। तूफान बदतमीजी की इस्तेलाह उन्होंने एक और पॉडकास्ट के अंदर भी, जब उनको रियलाइजेशन थी कि तूफान बदतमीजी है, और फिर उन्होंने मुझसे कमेंट किया कि हम इसके ऊपर, मैं आ रहा हूँ बस, अब बैठेंगे और ये वो सब। और उसके बाद मैंने देखा कि वो भी उस वक्त के साथ बह गए, उस धारे के अंदर बह गए। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात लाना चाहता हूँ कि बिलाल मार साहब तक भी पहुंचे कि उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। ये मैं आपको बता दूं, जब से मारा साहब की शादी हुई है ना, जब से लोगों के साथ अटैच हुए हैं, उसके बाद मैं आपको मारा साहब के साथ नज़र नहीं आया हूँगा। हाँ, वो शादी पे तो खासे चर्चे मैं थे और आप लास्ट बड़ा टाइम धूमधाम से आ रहे थे मैं इस पे। लास्ट टाइम सिर्फ बैठा हूँ तो मारा साहब के साथ शादी पे बैठा हूँ, या वो हमारे पास दावत पे आए थे, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि इनके साथ सुलह कर लेना। तो मैंने कहा था कि मैं हर काम कर सकता हूँ, लेकिन इस घटियापन को प्रमोट करने के लिए मैं किसी के साथ नहीं बैठ सकता, मुझे ये फेम नहीं चाहिए। मैंने उनसे माजरत की, मैंने कहा मेरे भाई हैं और बड़े, और अक्सर मैंने देखा कि महाराज साहब कंप्रोमाइज़ कराने में रहते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ इंसानों के साथ होता है, गधों के साथ थोड़ी होता है। ये गधे हैं सारे, ये महाराज साहब पता नहीं कैसे चूज़ कर बैठे इनको, लेकिन गलत है। इनको देखना चाहिए कि यार मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे साथ कब चले हैं, कैसे चले हैं, कौन से हालातों में से चले हैं। तो मैं नहीं समझता, मुझे सिर्फ बुरा इस चीज़ को लेके लगा। मैं अपने वालिद साहब को, जो मेरी वालदा की इन्होंने पिक्चर लगाई है ना, इनका जो भी साथ देगा ना वो मेरा दुश्मन है, चाहे वो कोई है, चाहे वो कोई भी बंदा है। मैं इस चीज़ से मैं सरेआम बता दूं कि मैंने अपने अल्फाजों को कंट्रोल करके एक पब्लिक को मैसेज तो दे दिया है। अब मैं यहाँ पे कह दिया मैंने सोशल मीडिया के, जी मेरा मामला ख़त्म, क्योंकि मैं तमाशा नहीं लगाना चाहता, लेकिन इनको इस चीज़ का हरजाना भरना पड़ेगा। जब आप ये कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका हरजाना क्या? मतलब यही है आप कि कोर्ट में लेके जाएंगे? ये मेरे मामलात हैं, मैं अपने मामलात किसी को नहीं बताता। तो इसका मतलब है अभी कुछ इसके और बहुत सारे होना है। मतलब है इसका मैं कह रहा हूँ ना, इनको बनना पड़ेगा बस। ये मैं आपको एक वाज़ह कर दूँ और इनको भी मैं वाज़ह कर दूँ, चाहे मैं जिस भी तरीके से करूँ, मैं अपना प्लान किसी को नहीं बताता। और मैं, लोग समझते हैं कि शायद यार हम पावरफुल हैं, हमारे पास फलाने की पावर है, फलाने की पावर है। मैं अल्लाह की पावर के अलावा किसी की पावर को नहीं मानता। जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग बंदा इनका साथ दे ले, इनको नुकसान भरना पड़ेगा इस चीज़ का। और इनसे मुराद कौन कौन है? उसमें कौन कौन आता है? इसमें जो आता है ना, ये मेन आता है, एक ये जो भट्टी है, एक ये आएगा, भट्टी क्योंकि यार ये फैमिली व्लॉगर जो है, फैमिली बिजनेस में, एक ये नहीं, आएगा। भट्टी कौन है? किस भट्टी की बात कर रहे हैं? ये फैमिली बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, ये रजब भट्टी जो है। नहीं, रजब भट्ट। बट नहीं है, भट्टी है। अच्छा, अगली बात मैं आपको कर दूँ। दूसरा, ये मिस्टर पतलू को इसका भरना पड़ेगा। वो इसलिए भरना पड़ेगा क्योंकि ये सारे जितने भी ये एडिटिंग वाले जो ये हैं, ये गीदड़ जो हैं, ये सारे इनके पाले हुए, ये मानते नहीं नहीं, हैं। लेकिन ये रजब भट्ट साहब का और मिस्टर पतलू का ये तो अपना दोनों, फड्डा चल ये रहा है। दोनों अब फड्डा इनका स्टार्ट हुआ है। जब मेरा मसला बना था, ये दोनों साथ थे, इनके एडिटर भी, ये दोनों, ये सब ने ये पिक्चर्स लगाई हुई थी। नहीं, अब आपस में लड़ाई हो गई है? अब मुझे नहीं पता, मैं इनकी तरफ तवज्जो थोड़ी देता हूँ। अच्छा, मेरे चलिए। अपने बड़े अच्छा, मामलात ये हैं। दो लोग हैं और? हाँ, ये दो लोग, और इनको जो सपोर्ट करेगा ना, चाहे वो कोई भी है, जो इनके साथ खड़ा होगा। तो फिर आप बिलाल मार साहब की बात कर रहे हैं? मैं उनको, अगर वो साथ देते हैं तो ठीक है भाई, फिर
वो भी हमारे साथ निपट सकते हैं। इस मामले में मैं किसी की नहीं मानूंगा ना मैं सुनूंगा। आप मुझे बताएं कि आपके ऊपर अगर ये बात आए, ये चीज़ आए, चलो छोड़े, इमारत साहब के ऊपर ही आ जाए, इमारत साहब के वालिद साहब हैं, उनकी कोई ऐसे करे तो वो छोड़ेंगे किसी को? योर मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर। आई एम श्योर आपका ये पैगाम उन तक पहुंच गया होगा। मेरा अब पैगाम now if सिर्फ you- और सिर्फ जी। 2 लोगों के लिए है। जी, अगर उसमें कोई इन्वॉल्व होना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, ये सीधी सी बात है। लेकिन इन 2 बंदों को मैं लाइफ में इनसे बदला इस चीज़ का ज़रूर लूँगा, चाहे मैं जैसे भी लूँ। ये मेरा मैसेज है, ठीक। क्योंकि चलिए। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस गलती को इनको लगता है कि हम किसी के भी वालिदैन की उठा के लगा देंगे। लोग होते हैं जी, नादान लोग हैं, वो बर्दाश्त कर जाते हैं अपने वालिदैन की तौहीन। लेकिन मैं तो ज़िंदगी में अगर मैंने प्यार किया अपनी माँ से किया है, और मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अल्लाह ताला माँ जी हाँ, का साया बिल्कुल। हमेशा आप पे सलामत रखे, हाँ उनको जी। सेहत दे, सलामती दे। अब इस चैप्टर को ज़रा यहाँ पे रोकें, कंक्लूड करें अगर वो आपकी इजाज़त हो तो कोई मसला थोड़ा सा नहीं। आगे चलें। चलें जी। देखिए, मेरा जो मेन एजेंडा है जिसके लिए यूथ ऑफ दिस कंट्री सिटिंग ओवर हियर, हाँ, मैंने Very एक nice. इंसिडेंट है जी जो आपके सामने मैं बता देता हूँ और फिर आपकी वसातत से सभी सुनने वालों के लिए भी। लाहौर की एक मारूफ सोसाइटी है, मैं उस सोसाइटी का नाम नहीं ले रहा। उस सोसाइटी में एक प्रॉपर्टी डीलर को एक कॉल आती है खातून की, और वो खातून कहती है कि मुझे इस सोसाइटी के अंदर एक लग्जरी प्रीमियम अपार्टमेंट चाहिए रहने के लिए। अब जाहिर है वो जो डीलर है उसका काम ही ये है कि लोगों को किराए पे कोई अपार्टमेंट, कोई घर ले दिया या मकान की या प्लॉट की खरीदो फरोख्त। उसने कहा जी आपको दिखा देते हैं। उन्होंने दिखाया वो अपार्टमेंट। जिस खातून को लेके दिया, 2 रोज के बाद मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से एसएचओ साहब आ गए, और एसएचओ साहब ने कहा कि भाई आप हैं वो जिन्होंने खातून को यहाँ पे अपार्टमेंट लेके दिया? उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा चलिए हमारे साथ। उस पर्टिकुलर बंदे को भी ले गए, और जिस ऑफिस के अंदर रियल एस्टेट ऑफिस में वो काम कर रहा था उसके सीईओ को भी साथ उठा के ले गए। वहां पे बिठाए रखा और रेकी की कि खातून कितने बजे आएगी। उसने कहा जी खातून हमारे अंदाजे के मुताबिक शाम को 7-8 बजे के करीब भी पहुंचेंगी। जैसी वो खातून आई, उस खातून की फैमिली वॉज ऑलरेडी देयर, जिन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की थी। वो रियल्टर जिसके दफ्तर से ये एग्रीमेंट हुआ था वो भी वहां पे मौजूद थे। पता ये चला, उकदा ये खुला कि वो खातून गालिबन 3 बच्चों की माँ थी, अपने शौहर को, अपने घर बार को किसी फार फ्लंग एरिया से थी, बैकवर्ड एरिया से थी, एक गांव से थी, अपने बच्चों अपनी फैमिली को छोड़ के उस पोश एरिया में उस सोसाइटी के एक प्रीमियम अपार्टमेंट के अंदर रेंट पे रह रही है। क्यों आई? इसलिए आई कि उसको किसी ने कहा था कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी कैसे बदलेगी? कि टिकटॉक लाइव एक टूल है, हम तुम्हें टिकटॉक लाइव की दुनिया में लेके आएंगे, तुम लाखों रुपए कमाओगी, ऐश की जिंदगी जियोगी। तो वो खातून अपना घर बार छोड़ के लाहौर आती है, लाहौर की एक सोसाइटी में रहती है, और वहां पे टिकटॉक लाइव का धंधा शुरू हो जाता है। फिर हम पे ये राज खुलता है कि टिकटॉक लाइव पे लड़कियां इस प्लेटफॉर्म से स्मगल हो रही हैं। एक अच्छी खासी तादाद है उन्हीं बैकवर्ड एरियाज की। उन लड़कियों को दुबई लेके जाया जाता है, उनके वीजे लगवाए जाते हैं, दुबई लेके जाया जाता है और उनसे टिकटॉक लाइव का काम कराया जाता है। दिस इज अ वेरी डार्क साइड। अभी गुफ्तगू में जब आगे चलेंगे तो मैं कुछ और इंसिडेंट्स भी आपके सामने रिपोर्ट करूंगा। क्या आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा है बीइंग अ टिकटॉकर और टिकटॉक लाइव? नो डाउट, करते हुए? मैं झूठ बोलूं हकीकत बात जो ये है ना कि मैं आपको बताता चलूं कि मैं 2017 से ये लाइव की दुनिया देख रहा हूँ। जब ये लाइव वाला ऑप्शन स्टार्ट हुआ था ना, ये पीके मैच वाला, मैं तब से सोशल मीडिया पे मौजूद हूँ। पहले बिगो लाइव थी, फिर ये टिकटॉक लाइव आई है। सबसे पहले ये जो मैचिंग वाला सीन है ये बिगो लाइव पे था, ठीक है। तो वहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है। अक्सर लोगों ने कुछ लड़कियाँ रखी होती थी बिगो लाइव के ऊपर सैलरी पे, कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बैठना है, टारगेट पूरा करना है और अपनी सैलरी लेनी है। टिकटॉक लाइव पे बैठना है? बिगो लाइव पे, मैं पहले की बात अच्छा, कर बिगो रहा हूँ। लाइव पे मैं आपको बैठना है? बताता हूँ ना ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सीन। ऑलराइट। तब लड़की सैलरी पे काम करती थी। ये तो टिकटॉक पे अब आया है ना कि आप मैच खेलो और अपनी मर्जी से जितना मर्जी कमा, लेकिन पहले आपने टारगेट मिलते थे आपको। तो वहाँ पे भी लोगों ने ना किसी ने 100 लड़की रखी हुई है, किसी ने 200 लड़की रखी है, किसी ने 50 लड़की रखी हुई है। रियली? यार, इतनी बड़ी तादाद में? भाई मैं बिल्कुल, ये आपको मेरे ख्याल से आपको सिर्फ टिकटॉक का अंदाज़ा है, आपको पूरा नहीं पता ये सिस्टम कहाँ से चलता आ रहा है। मैं सबको जानता हूँ और सबका मुझे पता है, जो जो लाइव करते हैं
कौन कब क्या था और कौन अब क्या है। तो ये लोगों ने लड़कियां रखी होती थी, लड़के भी रखे होते थे, लेकिन मोस्टली इनको ये सिखाया जाता था कि जब भी कोई गिफ्टर आपको सेंडिंग करे तो आपने उसको बस प्यार से जो है ना निपटाना है और उसको चुपचाप इनबॉक्स में ले जाना है। सॉरी, उस चुपचाप गिफ्टर को? हाँ, इनबॉक्स में ले जाना, उसको बेस्ट फ्रेंड बना देना। तो उसमें ये होता था सीन के अक्सर हम भी सेंडिंग करते थे, हमें भी पता है इस दुनिया का, सारी बात है। जब आप किसी को कोई उसकी ब्रॉड पे जाके कोई गिफ्ट मार रहे हैं तो वो आपसे इम्प्रेस हो रहा है, वो आपको प्यार से बुलाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता 1 बार 2 बार, फिर आपकी फ्रेंडशिप, फिर आप जो सीन होता है वो तो फिर अल्लाह माफ़ करे, ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। जबकि मैं बात कर रहा हूँ तब तो मैं मैच्योर भी नहीं था। ये 2017 की बात कर रहे हैं। 2017 की बात है। मैंने 6 रेस्टोरेंट की कमाई सिर्फ मैं उधर लगाता था। उस टाइम मेरे पास 26 रेस्टोरेंट थे। अलगसीम में मेरे 6 रेस्टोरेंट थे, तो वहाँ पे जो है ना मसूल मैं था। मेरे भाई ने मुझे वहाँ पे भेजा था कि आपने यहाँ पे देखना है काम ना। तो जब मेरा भैया था वो बोल रहा यार इस महीने तूने कुछ भी नहीं दिया। मैं अब क्या बताता कि ये पूरा महीना मैंने उड़ा दिया। 26 रेस्टोरेंट्स की कमाई आप 20 रेस्टोरेंट, 26 की नहीं, 6 रेस्टोरेंट मेरे अंडर थे उस टाइम। एक सिटी में थे, वो मुझे अंडर किए हुए थे भाई ने। वो जितने पैसे वहां हाँ। से आते थे आप गिफ्टिंग कर देते थे? गिफ्टिंग कर, वो एक नशा होता है ना, जब लोगों का नशा लग जाए। देखें, औरत ज़ात चीज़ ही ऐसी है कि ऊपर से मैं मैच्योर भी नहीं था, तो लगाए हैं भाई। ये जो आजकल जो स्टार बने हुए हैं जो यहाँ टिकटॉक के ऊपर है, ये तो जोकर होते थे वहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं? और ये जो डॉन बने हुए हैं, ये मिस्टर साहब की बात कर रहा हूँ, मिस्टर पतलू की बात हाँ, कर रहे हैं? जोकर होते थे ये। वो क्या नाम उसका, इसका दोस्त होता था मोटू। अब बेसिकली ये एक नाम को ब्रांड नाम नहीं है, एक कार्टून नेम है यार। लोगों ने सीरियसली ले लिया यार, क्या है। मुझसे पूछो इनकी अहमियत क्या है। ये जोकर नेम है, अपना कार्टून नेम है मोटू पतलू। मोटू होता था बेचारा, आजकल वो सड़कों पर जलील हो रहा है। उसे पूछे ही नहीं इन्होंने कभी। बेस्ट फ्रेंड के तो वैसे बड़े नाम है जी, मेरा दोस्त, मेरा यार, ये मेरा। बेसिकली जो दोस्त उठे थे वो भूल गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं, वो रह गए हैं पीछे। मोटू से नाम उतर के पतलू लग गया है, और मोटू बेचारा जलील हो गया। वो तो अब बीमार पड़ा होता, उसको कोई पूछता भी नहीं। ठीक, तो ये प्लेटफॉर्म था जहां पे आपने कहा 100, 150, 200 लड़कियों को हाँ भाई, एज एन एम्प्लॉय, सैलरीड एम्प्लॉय के तौर पे रखा जाता था। हाँ जी बिल्कुल। और फिर वो जो गिफ्टिंग होती थी, वो गिफ्टिंग की सैलरी आती थी, उन टारगेट पर्टिकुलर होता लोगों है। को जैसे जाती कह थी या लेंगे, फिर कंपनी को जाती थी? वो कंपनी को जाती थी, कंपनी फिर उनको सैलरी देती थी। फॉर एग्जांपल किसी को 1 लाख का टारगेट है, उसकी 50,000 सैलरी है। किसी का 2 लाख का टारगेट है, उसकी क्या लो लाख की सैलरी होगी। कॉइन्स के मुताबिक, अब तो मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन टारगेट पे होता था। और अब मैं आपको बताता चलूँ, ये ना माशाल्लाह मिस्टर साहब उनके पेड़ पे चढ़ के ना तो मदारी करते होते थे। वो इतना मोटा होता था ना, तो उसके पेड़ पे बैठ के मदारी करते। अच्छा, आपके पास कोई वीडियो तो शेयर कीजिएगा यार, मेरे दोस्त के पास आई वुड लव टू सी दैट वीडियो। तो इसलिए मैं इनको कभी मैंने सीरियस नहीं लिया। मुझे नहीं पता आप लेते हैं कि नहीं लेते, लेकिन मेरी नज़र में तो मैं कभी सीरियस नहीं लेता इनको। ये लोग लेते हैं। देखिए, पैसे से, मेरी बात सुने, पैसे से कोई बंदा ब्रांड नहीं बनता। पैसा तो आपको पता है, दलालों के पास भी बेइंतहा पैसा होता है। ब्रांड बनता है अपनी नस्ल से, बंदा अपनी हरकतों से, अपनी करतूतों से। उस वक्त आप भी इनको गिफ्ट करते थे? नहीं, मैं इसको नहीं था करता। मैं कह लो कि हमारा ग्रुप था, और उस टाइम में खैर मैं भी बड़ा एक आवारा किस्म का लड़का था। तो बचपना था मेरा ना, वो जब मैच्योर हुए हैं, जब तब तो सोशल मीडिया इतनी को ख़ास नहीं थी, और मेरे वालिद साहब भी नहीं थे देखते। और जब मेरे वालिद साहब के सामने कुछ आया है तो तब भाई कलमा पढ़ लिया था। क्या आया था आपके वालिद साहब? वालिद साहब को किसी ने वीडियो दिखाई, उन्होंने कहा ये देखिए आपका बेटा क्या कर रहा है, लड़कियों के साथ लाइव बैठा हुआ। मेरा वालिद, उन्होंने कहा पंजाबी में कहता गल करनी चाहिए, मैं जी करो जी, तो शर्म है आ गैरत मर गई है। मैं क्या क्यों है अबू जी? उन्होंने फिर आगे गालियाँ दे के उन्होंने कहा जी बेटा जी अपना जो है ना वो कफन साथ लेके आना, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहना मैं चाह पीण गया, उत्थे फलाना चाचा आया, उन्हें आके कहा वे तेरा मुंडा की करन डया। मैं चाचे नूं किन्ने मोबाइल दे तरिया? उन्हें कहा मोबाइल जिन्हें भी दिता पुत्र तू आने वाला बन, तेनू मैं उत्थे उत्थे नशर करांगा कि तेरी सोच भी नहीं होएगी। फिर उसके बाद मैंने फिर एक पैगाम छोड़ा सोशल मीडिया में। मैंने कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ, मैं यहाँ लाइव पे आया हूँ, लड़की के साथ लाइव बैठा हूँ, मेरे वाले साहब बड़ा गुस्सा हुए हैं, उनकी इंसल्ट हुई है, तो लिहाजा मुझे माफ़ करो, ये लाइव वाली दुनिया लड़कियों के साथ मुझे नहीं चाहिए।
वहां से आप तौबा ताइब हो गए? तौबा भाई, वो सामने मौत थी। मौत अब्बा सीधी सीधी मौत होता है भाजी। देखिए जी, मुझे ये मोम डैड बच्चों का नहीं पता, बट जो पंजाबी है ना, जो पिंड वाले हैं, वो दुनिया के किसी बंदे से नहीं डरेंगे, लेकिन अपने अम्मी अबू के कोलों ਛੱਡ ਦੋ, ਉੱਥੇ ਲਿਮਟ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਬਾ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, क्योंकि अब्बे ने कहना पूछे, अब्बा तो अब्बा होता है। अच्छा, हमारे पास मिस्टर पतलू के गिफ्टर खलनायक आए थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने 21 से 22 करोड़ की एक बात बता दूं, मैं सही बात बता दूं, मैंने उनका पॉडकास्ट देखा था, वेरी नाइस एंड हम्बल पर्सन। और मैं आपको एक बात बता दूं, बुलंदियों पे लाने वाला वाकई वो इंसान है। जब आवाज़ गूंजती थी ना खलनायक, पता लगता था कि खलनायक आया। खलनायक ने वाकई ही पैसा इस बंदे के ऊपर उड़ाया, नो डाउट, कोई बंदा इसको झूठा साबित नहीं कर सकता। मैं अपने अल्फाजों में बता दूं कि जो मैंने देखा है इस बंदे को गिफ्टिंग करते हुए, जब खलनायक बैठता था तो आगे वाले जो इनके जो गेम खेल होते थे वो तो ठुस हो जाते थे। उन्होंने 21-22 करोड़ की गिफ्टिंग की। मुझे लगता है इससे ज़्यादा ही की होगी। अच्छा, आपने कितनी गिफ्टिंग की? अब ये मुझे याद नहीं है, सीधी सी बात है। मैं बिगो लाइव के वक्त में करता रहा था, और टिकटॉक के ऊपर तो मैं नॉर्मली, क्योंकि मैं मिच्योर हो गया ना, मुझे पता है ये लाइव की दुनिया क्या है, ठगबाज है सारे, भाई जिसने सेंड करना वही बादशाह है। अच्छा देखिए, अब इसको जस्टिफाई करने वाले ये कहते हैं कि हमारे टैलेंट की बात करें ना, हमारे पास टैलेंट है और उस टैलेंट की कदर करें, उसको ग्लोरीफाई करें, वो दुनिया को बताएं हम अगर अपने टैलेंट पे पैसा कमा रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? आप मुझे एक बात बताएं कि कौन सा ऐसा टैलेंट है यहाँ पे, किसको लोग टैलेंट कहते हैं? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि टैलेंट क्या होता है। मैं तो यहाँ पे जितने देखा सब बेकार ही सिस्टम है, कोई टैलेंट है ही नहीं किसी के पास। नहीं तो फिर आप क्यों गिफ्टिंग कर देते थे अगर किसी का टैलेंट नहीं है? भाई मैं तो बच्चा था, मैं बता रहा हूँ, मेरी एज कम थी तब, मैं अनमिच्योर था, मेरे पास पैसा था, तो जब पैसा हाथ में होता था तब कहाँ समझ आती है आगे कौन बैठा कौन नहीं। भाई फीलिंग ही लेनी है ना बादशाह वाली, लोड किया फेंक दी चल भाई। लेकिन वो जब बाद में पता लगा, जब मेरा भाई आया उसने आकर कहा जी इस मंथ की इनकम कहाँ है, मैंने कहा यार वो सामान ने, कहता है मोबाइल चेक कराओ। मैंने मोबाइल जब चेक कराया, कोई ट्रांजैक्शन मैंने इंडोनेशिया भेजी है, को कहीं 6,000 रियाल, 7,000 रियाल, 10,000 रियाल। उसने फिर मुझे एक बात की, उसने कहा मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम्हें बड़ा शौक है इन चीज़ों का, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, ये तुम्हारा पैसा है, इसको संभालो, तुम्हें अच्छी ज़िंदगी जीनी है ना, जा पाकिस्तान कदम रखो, घर जाते ही तुम्हें नई गाड़ी गिफ्ट मिलेगी। मैंने कहा ओके, इससे अच्छी कौन सी बात है, नहीं करता मैं सेंडिंग। मैं भाई पाकिस्तान में लैंड हुआ, दूसरे दिन फॉर्च्यूनर नहीं मेरे घर पर खड़ी। और ये कब की बात है? और ये 2018 की बात है, 17-18 की। तब आती थी तकरीबन 65 लाख की थी आई थिंक, वाइट कलर की उसने मुझे दी। फिर मैंने कुछ देर बाद कहा जी भाई मुझे वाइट नहीं पसंद, उसने ब्लैक ले दी। फिर वाइट और ब्लैक खड़ी रही, मैंने फिर वहाँ से टिकटॉक बनानी शुरू कर दी, तो बस फिर चलता गया हूँ फिर इन चीज़ों की तरफ। नहीं, उसके बाद आपने लाइव नहीं किया? टिकटॉक लाइव तो आप करते हैं। टिकटॉक लाइव मैंने की है, वो मैंने देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा यार लोगों के पास फेम है, मेरे पास भी फेम है, लोग वैसे भी अपना पैसा ज़ाया करते हैं। मैं टिकटॉक लाइव पे बैठ गया, जितने को पैसे मुझे आते थे, एक मंथ में बैठा उसमें मुझे कोई तकरीबन 70-80 लाख रुपए आया। ठीक है, एक महीने में 70-80 लाख टिकटॉक लाइव से कमा लिया आपने? हाँ जी बिल्कुल। किस टैलेंट पे कमाया आपने? वो टैलेंट कोई भी नहीं भाई, लोग बस लाइक करते हैं, मैच वगैरह लगा ले। और मैं बात बताना जा रहा था आपको, जो मैंने बात बताई है ना, वो लड़की के साथ मैं लाइव बैठा हुआ था, तो भाई वहीं उसी मंथ में तो मैं बैठा हुआ था, उसी मंथ में 70-80 लाख कमाया? हाँ, उसी मंथ में 70-80 लाख कमाया था। लोग तो खुशी तब होते हैं जब लड़की के साथ मैच लगे। नहीं तो वो तो फिर उस लड़की को पैसे आ रहे होंगे ना, आपको 70-80 लाख कैसे दे दिया? देखें जी, हमने विन करना है तो जाहिर सी बात है। मैं भी क्या कौन सा मैच था, कौन सा ओलंपिक गेम थी आपकी? ओलंपिक गेम नहीं होती भाई, हाँ। आपको तो पता ही है कि टिकटॉक के ऊपर। नहीं, मुझे नहीं पता है तो मैं समझ रहा हूँ ना। लाइव आपने कभी लाइव मैच नहीं, मैंने लाइव मैच ना देखा है ना खेला है मैंने, इसीलिए तो फिर आप हर जगह पहुंच जाते हैं। इस जगह क्यों नहीं पहुंचे आप? मैं पहुंच रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा हूँ। पहले पहुंचना चाहिए ना। आप देखिए खलनायक से मिल लिया आपने, लाइव वाले को रगड़ भी रहे हैं आप, और आपको मेन पता ही नहीं कि इसका टॉपिक ये पैसा कैसे आता है। आपको लाइव पे पैसा कैसे आ रहा था? आप मुझे बताएं, आपने इस पे सर्च क्यों नहीं किया? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैच आपका कौन सा ओलंपिक गेम्स थी ऐसी ओलंपिक गेम जिस पे आप देख रहे थे कि कोई हॉकी का मैच चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का? नहीं, ये बगैरती का मैच क्या है, वो चल रहा है। और मैं इस बात को आप कह सकते हैं, मैं इस बात को तस्लीम भी करता हूँ कि ये बड़ी बेहयाई वाला काम था जिसमें मैंने 70-80 लाख कमाया। और आप ये देखें कि मैंने वो 70-80 लाख लगाया कहाँ है।
नहीं मुझे पहले समझाए ना, अब मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, मुझे अब आपको समझाए। मैं ऐसे कैसे समझाऊं? लड़की के साथ क्या मैच था, चलिए मुझे ये बताएं कि यार मैच देखिए कौन सा मेरी चला बात था? सुने, अब एक वो क्रिकेट मैच था, क्या था? नो भाई क्या हो गया फिर यार? क्या था? यार ये मैचिंग होती है, जैसे फॉर कौन सी एग्जांपल को कब दुपट्टे की मैचिंग होती है, क्या होता है? भाई क्या ये हो गया? कौन सा मैच था? हौसला तो रखो यार, आप तो मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा, मैं आपको बता के जाऊंगा, मैं इधर ही हूँ। ये मैच होता है जैसे एक 5 मिनट का मैच होता है, एक बंदा उस साइड पे स्क्रीन पे बैठता है, एक इस साइड पे। अच्छा जी। तो बस गिफ्टिंग करनी होती है लोगों ने कि कौन विन करता है, जो विन करेगा वो पनिश करवाएगा, सिंपल सी बात है, इसे मैच कहते हैं। मैं मतलब क्या, मैं किस जबान में पूछूं आपसे? चलें मैच क्या है, किस मौजू पे मैच हो रहा है सर? नहीं, इसका कोई मौजू नहीं होता, मैंने आपको बताया बगैरती का एक सिस्टम होता है, इसको बस आपने कंटिन्यू रखना और पैसे नहीं आते देखिए, जाने। आज हमें लोग आके बताते हैं कि हमारे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, इंटरनेशनल मैच हो रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल मैच आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? ये जो ये लाइव टिकटॉक अच्छा लाइव लाइव की की, बात हाँ कर रहा हूं, इसी मैं इसी फिर वही इसी एथलेटिक्स की बात अच्छा कर रहा हूं। इसी में मैं आपको बात बता दूं, हमारी पब्लिक बड़ी बेवकूफ है। हाँ। आपको पता पाकिस्तानी बड़े जज्बाती हैं, बेवकूफ। हम्म। वो इसलिए बेवकूफ है, ये जो लाइव के ऊपर बैठते हैं लोग। अच्छा अब प्लानिंग क्या होती है, अगली कंट्री के बंदे को कांटेक्ट किया जाता है, बड़े होस्ट को। अच्छा। कहा जाता है कि तुमने कहना जी माई कंट्री इज पावरफुल, पाकिस्तान नॉट पावरफुल, ठीक। पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो। बेसिकली प्लानिंग जो होती है ना, ये होस्ट की होती है। अच्छा वो करवाता है पंप अपनी पब्लिक को, अच्छा। फिर वो अपनी ब्रॉडकास्ट में बैठ के बताएंगे, इसको बताएंगे पाकिस्तानी क्या चीज़ है। पाकिस्तानी फिर जाने बुला जनाब, उनका जो वो शेर मारते हैं फिर। सुनो तो सही, जो दी अम्मा दी अब्बे दी दादे दी जमा कुंजी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ, ਜਨਾਬ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਥੱਲੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो इसको इंटरनेशनल मैच कहते हैं। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਗੈਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ है। अब आप ये कह रहे हैं तो आपने ये इंटरनेशनल बगैरती छोड़ दी है? देखिए मैंने कभी की ही नहीं इंटरनेशनल बगैरती, आप लोग मैं उन बगैरतों में आया ही नहीं कभी। मैं पूछ रहा हूँ आप लोकल करते हैं? ना मैं लोकल भी नहीं करता, मैं मेरे पास बगैरतों वाला तबका नहीं आया, सॉरी ना मैंने कभी ये ऐसे देखें, सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। इससे हमें लेट्स नॉट जस्ट नॉट गेट अवे विद दैट। ओके मेरा सवाल भाई ये है आपसे कि ये जो खातिन, मैंने खलनायक का जिक्र किया ना, उन्होंने कहा ये टिकटॉक जो है ना ये चकला है, बड़ा भारी लफ्ज, बड़ी भारी इस्तेलाह इस्तेमाल किया। आई वाज शॉक्ड कि यार ये क्या कह रहे हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताता चलूँ। आज आप फुल फॉर्म में हैं, आपको ज़रा मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। अच्छा हाँ मैं कॉफी पी रहा हूँ, आप भी पी, रिलैक्स फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई बंदा इतनी फॉर्म में आया मेरे सामने और मैं उसको दोबारा जो है सवाल जो दिस इज सेकंड टाइम। नहीं फॉर्म में आप आ जाए हैं ना ज़रा थोड़ा सा। अच्छा तो ये एक चकला भी है और एक मजबूरी भी है, दो चीज़ें हैं, ये भी जहन में रखना आप ना। चकला कह लें कि कुछ लोग ना ऐसे हैं कि उनके पास फैसिलिटियाँ मौजूद हैं और वो फिर भी अपने जिस्म और अपने नाच और ये वो चीज़ें शो करके पैसा कमा रहे हैं। और कुछ लोग तो कह लें कि इतने मजबूर हैं कि उनके घर में खाने को पैसे नहीं होते। सो व्हाट, सुने तो फिर सही, क्या हुआ, खाने पे पैसे नहीं है तो क्या मतलब है? मेरी बात सुने भाई, बात खाने के पैसे नहीं तो कपड़े उतार के आप चौक में बैठ जाएंगे कि हमें पैसे दो। मेरी बात सुने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जिस्म नहीं बेचते, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप जो देखते हैं वो हर बंदा गलत होता है। अच्छा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मजबूरी के तहत बैठे तो होते हैं, हाँ। लेकिन उनका मकसद ये नहीं होता कि हम अपना जिस्म बेचें, और ना ही वो ऐसी हरकतें क्या करते हैं। मकसद होता है लोगों को? मकसद यही होता है कि यार चलो हमें कुछ 4 पैसे आ जाए, हम अपना कोई भाई बहन, किसी का कोई बाप नहीं है। भाई वो क्या नमाज पढ़ने के तरीके बता के पैसे ले रहे होते हैं? मैं पूछ रहा हूँ क्या करते हैं? मेरी जान कुछ भी नहीं करते, बैठते हैं लाइव बस। कुछ लोग पनिशमेंटें नहीं करते, नाच गाना नहीं करते, लेकिन अगर हकीकत तौर पे वो सिर्फ ऐसे देखें, इसके 2 रुख हैं। हाँ। आप लाइव पे बैठते हैं तो कुछ लोग ऐसे बैठते हैं कि भाई हमारे साथ मैच लगा लो। जब मैच लगा होता है ना तो उसमें उनमें हल्की फुल्की पनिशमेंट, कोई किसी के मुंह पे कोई कालफ लगवा दी या किसी को कुछ कर लिया। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो ये पनिशमेंट पे नाचती नहीं है या तमाशे नहीं करती, वो मजबूर होती हैं, वो वाज़ेह बताती हैं कि भाई हमारी मजबूरी है। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी मजबूरी भी अच्छा, कोई मेरा नहीं आपसे बड़ा सादा सा सवाल है, जो मजबूर लोग हैं, क्या ये बेहतर रास्ता है कि अगर आपकी मजबूरी है तो पैसे कमाने के लिए आप टिकटॉक लाइव पे बैठ के पनिशमेंटें करें? तो क्या रोड पे मैचेस करें, क्या करें? रोड पे खड़े हो गए जिस्म बेचें फिर अपना।
यानी टिकटॉक पे बैठ के मैं तो जिस्म कहता हूँ बेचें। कि जिस्म बेचने से बेहतर है कि वो ये काम कर लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको अपने घर के हालात ठीक करने के लिए बंदे बंदे के साथ सोना पड़े, इससे बेहतर यही है। लेकिन दूसरी, इसके दो रुख हैं जो मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं इस दुनिया को जानता हूँ, आप इस दुनिया में एंटर नहीं हुए। और दूसरा मैं आपको बता दूँ, गुर्बत एक ऐसी, हम तो मरीख पे फिर रहे हैं। नहीं भाई सीधी सी बात है, मैं देखिए मज़े लेने के लिए मैं लड़कियों आपको को बताऊं, बदनाम नहीं कर मैं सकता। देखिए सुनिए, सुने मेरी बात सुने पहले ना। मेरी एक बात सुन ले जो मैं- बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी इस बात से कनेक्ट हाँ करेगी। जी, मैं एक हाँ जी, रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और उस रेस्टोरेंट में बिल्कुल पिछली नशिस्त के ऊपर चंद लड़कियां बैठी हुई थी। खातीन नहीं, मैं कहूँगा लड़कियां थी, यंगस्टर्स थी, कुछ टीनेजर्स थी, कुछ यंग लड़कियां थी, बच्चियां थी, और उनके साथ एक बच्ची की माँ भी बैठी हुई थी। और डिस्कस क्या हो रहा था? डिस्कशन ये हो रही थी कि किसको कितने शेर आज पड़े। और फिर वो उनसे कह रही थी कि तुम फलां को, एक नाम, एक साहब का नाम लिया कि फलां देखो को वो पटाओ। फलां साहब फलां लड़की को बड़े शेर मार रहा है, तो उसको तो किसी तरीके से अट्रैक्ट करके अपनी हाँ, कम्युनिटी में लेके आओ। उधर बड़े शेर लगता है कि वो तुमसे दूर होता जा रहा है। एंड आई वाज शॉक्ड कि यार ये क्या गुफ्तगू हो रही है। ये मैं आपको बता दूं, आपका सवाल सही है। फिर ये भी पूछा इस उन्होंने, पे- ये भी पूछे, देखो तुमने आज 4 लाख कमाया तो उसमें से मामा को कितने पैसे दोगी? हाँ, ये चीज़। और अब- उसने पता क्या कहा, वो ना मामा को मैं आज कॉफी पिला दूंगी बस। तो आपको मैं कहा पता सिर्फ है मामा कि के लिए कॉफी? इसमें से जो 100% में से 70-80% जो लड़की लाइव बैठती हैं, इनकी अम्मा को पता होता है कि इन्होंने लाइव बैठना है। वो बताती हैं कि आज ये आज ये वो। अब मैं इतना खुल के बोलूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा, लोग इस बात का बड़ा एक्शन लेंगे। लेकिन मैंने बताया कि कुछ लोग जो है ना वो मजबूर होते हैं, और कुछ जो है ना वो पैसे के लिए इतनी घटिया हद तक चले जाते हैं ना कि जिसकी सोच भी नहीं है। और जो मजबूर लोग हैं वो तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े देखे हैं। अब तकरीबन 7-8 दिन, जिस दिन मैं निकलने लगा था घर से, एक लड़की मेरे पास आई थी 1 वीक पहले ना। तो वो ना बड़ी वीक थी लड़की ना, बड़ी वीक। तो वो ना मुझे कहती कि भाई मेरा इलाज करवा दो। तो मेरी आदत होती है कि मैं कोशिश करूं कि कोई डॉक्टर हायर करूं और लोगों की ट्रीटमेंट करवा दूं। अच्छा, वो लड़की को मैंने कहा कि आप ना अपना नंबर दे दो। कहती मेरे पास भाई मोबाइल नहीं है, उससे चला भी नहीं था जा रहा ना, स्टिक का सहारा लेके चल रही थी। मैंने कहा नेक्स्ट वीक आना। वो नेक्स्ट वीक आई है। तो देखे ना, कभी बंदा जल्दी में होता है। मैंने निकलना था लाहौर के, मैंने कहा मेरी बहन, मैंने कहा था कॉल करके आना, तो तुम ऐसे क्यों आ गई हो? अभी तुम जाओ, जब मैं कॉल करूँगा तुम तब आना। अब वो चल के जा रही है, तो जब वो थोड़ी सी आगे गई है ना, मैंने कहा यार इतनी गर्मी में जा रही है, इसको मैं गाड़ी में बिठा लेता हूँ। मेरा पिए भी नहीं था आया। मैंने कहा पास गया हूँ, मैंने कहा जी गाड़ी में। जब मैंने उसकी आंखें देखी ना, खुदा की कसम उसकी आंखें आंसू से भरी हुई, और वो कांप रही थी। वो कह रही थी रेहान भाई आपको पता नहीं मैं कितनी मजबूर हूँ। मैं जब किसी हॉस्पिटल में जाती हूँ तो लोग वहाँ से मुझे निकाल देते हैं कि ये बच्चे उठाने वाली है। रेहान भाई मुझ पर तरस खाओ, मुझे एक ड्रिप लगवा दो, ताकत की ड्रिप लगवा दो। खुदा की कसम मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा ये जो जालिम लोग जो कहते हैं एक हाथ से, यही बात पर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मुझे ये जो कहते हैं ना, खुदा की कसम कहीं नज़र नहीं आते ये लोग। मैंने कहा इतना बड़ा शहर है, कितने के लोगों के पास? कहती मैं बहुत सारे लोगों के, मीर लोगों के दरवाजे मैंने बजाए हैं, तो मुझे कोई कुछ नहीं करता। अब मेरी टांगें टूट रही हैं, मेरा जिस्म टूट रहा है, मुझे कोई ड्रिप नहीं लगवा के दे रहा। मैंने कहा मुझे माफ़ करना, मैं जल्दी में था, तो आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। मैं हॉस्पिटल लेके गया हूँ, उसको ड्रिप लगी, उसकी जान में जान आई। खुदा की कसम उसने मुझे इतनी दुआएं दी। मैंने फिर पता है क्या कहा उसे? मैंने कहा तुमने हर मंथ आना है और मुझसे 3000 लेके जाना है अपने लिए। अल्लाह ताला आपको इसकी जजा दे। अच्छा देखिए, हमारे पास ना ये मजबूरी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये मजबूरी की बात कर रहा हाँ। हूँ। इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे समाज का भी है। देखिए, एक बच्चा है, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है, ये इस उम्र का बच्चा है। अगर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया और उसने सुर्ख पतलून पहनी हुई है ना, तो इलाके की मस्जिद में जो बुजुर्ग बैठे हुए होते हैं ना, तो वो कहेंगे पुत्र जा तेरी नमाज नहीं होनी, तो ये पतलून जो सुर्ख रंग की पहनी हुई है ना, इसको तब्दील करके आ। या कुछ शर्ट पहनी हुई है उस पर कुछ लिखा हुआ है, इसको चेंज करके आओ। और वो बच्चा ऐसा मस्जिद से भागता है कि दोबारा मस्जिद का रुख नहीं करता। हाँ, ऐसे ही है, तो डर जाता है, कंफ्यूज हो जरूरत तो ये भी है ना कि फिर इनको अपने पास बिठाया जाए, इनको गले से लगाया जाए, इनको वो प्यार मोहब्बत दिया जाए। अल्टीमेटली वो फिर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे और उनको कैपिटलाइज करेंगे। इसके पीछे का बात बताता हूँ, ये लोग मेरे पास क्यों आते हैं। मैंने लाइव स्टार्ट की थी, उससे पहले मैंने कहा था कि जब मेरी गैरत मर जाएगी मैं तब लाइव बैठूंगा। लेकिन जब मेरे घर के पास जब लोग आते थे ना, कि ऐसे लोग, किसी के हाथ, किसी की टांग कटी है, किसी को हाथ में कोई इन्फेक्शन हुआ है,
इलाज नहीं को करवा रहा, तो तब मैंने फ़ैसला किया, मैंने ऐलान किया कि यार लोग मेरे पास बड़े मजबूर आते हैं, तो मैं वैसे भी तो फ्री होता हूँ, तो मैं लाइव बैठ जाता हूँ, लोगों ने वैसे भी तो पैसा ज़ाया ही करना है ना, तो जो मेरे चाहने वाले हैं मुझे गिफ्टिंग करेंगे, मैं इन पर लगा दूंगा। मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया, इस पर इन लोगों ने बड़ा एक एक्शन लिया लोगों ने कि ये देखो ये भी मांगने बैठ गया ये वो। मैंने फिर इस चीज़ को छोड़ दिया, फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो इसमें से अच्छा जितनी मुझे लाइव से इनकम आती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं 1 रुपया भी अपने ऊपर नहीं था लगाता। मैंने जो अपाहिज लोग हैं मैंने उनको बाइकें दी, जो को रेडी वाला जिसके जो नीचे लगा के बैठा उसको मैंने रेडी गिफ्ट कर दी। मैं जिधर जिधर से गुजरता था उधर उधर लोगों की किस्मत खुल जाती थी, उधर उधर से किस्मत खुल जाती थी। जो नीचे बैठा होता था उसको मैं रेडी पे बिठा देता था। और मैंने सिर्फ और सिर्फ ये काम इन लोगों के लिए किया था स्टार्ट, और इन लोगों पे ही लगाया है। कोई बंदा ये साबित नहीं कर सकता कि इस काम के पीछे को मेरा फ़ायदा है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप जैसे जो हाँ जी। इन्फ्लुएंसर्स हैं जी, जिनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जो टिकटॉक से कमाते भी हैं, ये कितनी है? कितने लोग हैं आप जैसे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कितने? कोई इस टाइम कह लें कि जितने 1.5-2 भी लाख होंगे? आपको मैं एक मैं बात पाकिस्तान बताऊं, की बात कर रहा हूँ। अगर आप इनमें से किसी एक बंदे को, ये इनमें से कोई वायरल नहीं है ना, आप उठा लेंगे ना, 1 महीना लाइव बैठेगा तो फिर भी ये 2-4 लाख का महीना लगा के उठेगा। नॉर्मल मैं इस वक्त कितने ऐसे लोग हैं जो 2-4 लाख रुपया टिकटॉक से कमा रहे हैं? अनगिनत है यार, बहुत ज़्यादा पैसा है लाइव पे, बहुत पैसा है। ये आप क्या प्रमोट कर रहे हैं? मैं एक बात बता रहा हूँ ना नहीं आपको, मतलब वो क्या करके मैं कमाते हैं? प्रमोट नहीं कर रहा इसको, फिर मैं इसको Then प्रमोट what? नहीं कर रहा। नहीं, ये ठीक है? प्रमोट हो रहा है ना। आप नहीं, यहाँ नहीं। बैठ के ये कह रहे हैं कि अनगिनत लोग ऐसे हैं जो 3-3, अनगिनत 4-4 लाख लोग कमा हैं, रहे हैं। तो पैसे यहाँ कमा जो रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो तो इसका मतलब है यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे कल को कि यार अगर डिग्री करके भी हम नहीं पैसे कमाएंगे तो 2-4 लाख तो हमें तो टिकटॉक लाइव से मिल आप रहा है। मुझे एक बात बताएं, डिग्री करके वो कितना कमाएंगे? डिग्री उनको शऊर तो देगी या नहीं देगी? तो शौर को लेके कहाँ तक चलेंगे? Profession तो- बच्चों को तो क्या करें? शौर खिलाएंगे या खाना खिलाएंगे? आप तो खातन के साथ बैठना छोड़ दिया आपने। तो आप खवातीन के टिकटॉक को साथ लाइव ना को चकला बैठे। कह रहे हैं। खवातीन के साथ ना बैठे, और भी बैठने के तरीके होते हैं अपने पास। लोग पसंद करते हैं आपको, बगैर बैठे भी आपको लोग गिफ्ट करते हैं। कोई इसमें बड़ी बात तो कितने नहीं। लोग ऐसे हैं? मैं तो ये नहीं कहूँगा इन बच्चों को कि ये लाइव पे बैठे, मैं तो इनको मना करूँगा। नहीं लेकिन साथ ही आप ये भी कह रहे हैं कि डिग्री छोड़ दें, मैंने लाइव तो पे नहीं कहा 2-4 डिग्री लाख छोड़ रुपए दें। कमा सकते हैं। मैंने तो नहीं कहा डिग्री छोड़ दें। देन व्हाट? फिर क्या कह रहे हैं आप? मैं तो बस उनके बारे में तो मैंने बात ही कोई नहीं की, वो तो आप कर रहे हैं। नहीं मैं ये मैं कह आपको रहा ये हूं बात कि यहाँ बता पे जो रहा हूं। डिग्रियों वाले बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी के आपने स्टूडेंट्स मुझसे बैठे हुए सवाल हैं, किया है वो तो यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे। आपने मुझसे सवाल किया है कि कितने के लोग पैसे कमा रहे हैं। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि वहाँ पे इतना पैसा है, बेहयाई करके जितना मर्जी कमा लो। आप तो पूरी बात सुन ही नहीं रहे। देखिए आपने नहीं, अपनी आप ये कह रहे हैं कि वो पैसे मैंने बेहयाई उनको से दावा कमा रहे थोड़ी दी है, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ उनको कि भाई अगर इनमें से कोई बंदा बैठे वहाँ पे, इस तरह पैसा है कि कोई भी कमा सकता है, लेकिन वो पैसा किसी के काम नहीं है। वो जाता हुआ भी नजर नहीं आता, आया पॉकेट में तो नजर भी नहीं आएगा आपको। आपको पता है हराम कहीं भी हो वो नजर नहीं आता, हलाल नजर हैं। आएगा। आज आप हराम कमा रहे हैं? नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं कमा रहा, मैं छोड़ हलाल दिया। कमा रहा हूँ। टिकटॉक से अब कोई मैंने पैसे प- नहीं ले रहे आप? मैंने पहले भी हराम नहीं कमाया, बस एक दफा ही कमाया था, वो भी गोली का ऑर्डर आ गया था, अब्बे से बताया तो है भाई उनके। तो उसके बाद आपने बिल्कुल तर्क कर दिया। अच्छा मुझे ये उसके बाद बताइए, तर्क कर दिया। लड़की आती है मेरे सामने लाइव पे और मैं गायब हो जाता हूँ। और कोई भी पॉडकास्ट, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी ऐसी चीज़ मैं लड़की के साथ नहीं करता। ये जिस दिन से मेरे बाप ने मुझे एक वार्निंग दी है ना, मेरे अब्बू जान ने, उस दिन से समझे कि मैंने कोई किसी लड़की के साथ इंटरव्यू। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस प्लेटफॉर्म से मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है? ये तो पिछली बार मैंने आपको बताया था, होती है। होती है, क्यों नहीं होती, नॉर्मल सीन है। मनी लॉन्ड्रिंग इज आप मुझे एक बात बताएं, ये जो गिफ्टर हैं इनको क्या बेनिफिट है इतना इतना पैसा सेंड करने का, सेंडिंग करने का कोई मकसद बनता है इनका? जाहिर है ना मकासद। जैसे आपने कहा कि खातन बैठी हुई थी, चले आप खातिन ठीक जज्बाती है, हो गए थे। एक फॉर एग्जांपल एक बंदा एक दिन में 1 करोड़ फेंक रहा है, तो आपको पता है कि वो अगर 1 लाख भी लगा देगा तो फिर भी वो उसको मैच 100 लगा करोड़ हुआ है हो ना सकता सर, उसमें पाकिस्तान को जिताना भी तो है। नहीं, पाकिस्तान को नहीं जिताना, नारे भी तो लगाने पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान वाला जज्बाती होकर लोड कर पाकिस्तान करके वाला मैच गिफ्ट भी रोज तो रोज करना नहीं लगता, है। अच्छा ठीक है। और इनमें जो है ना ये एजेंसियां भी होती हैं कुछ लोगों की, उनको बेनिफिट होता है सेंडिंग का। अगर फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, मेरा और आपका मैच लगा, इनमें से एक बंदा मेरा बैठा हुआ है जिसको मैंने लोड करवा के दिया है, वो सेंडिंग कर रहा है, तो अब मैं उसका नाम ले रहा हूँ, दूसरा सोच रहा है कि यार मेरा भी ये नाम पुकारे, उसने क्या करना, उसने भी लोड करके शेयर मार देना। अब उसको नहीं पता कि ये जो बंदा बैठा हुआ है ये तो इसने खुद हायर किया हुआ है और ये नारे लगा रहा है और इसकी रिकॉर्डिंग चलेगी कि लावी फलाना आ गया फलाना आ गया। ये प्री प्लान काम होता है, लेकिन ये टोटली जो है ना यही चीज़ है। अब देखें दुबई ने क्रैकडाउन शुरू किया था ना, पकड़ पकड़ के उसने निकाले हैं,
जो बंदे कर रहे थे बैन कर दिए उन्होंने। अब वो बेचारे कभी किसी मुल्क भाग रहे हैं, कभी किसी मुल्क नहीं, लेकिन वो सवाल मैंने किया था उनसे, वो कहते हैं टिकटॉक पे हम तो बैन नहीं है और नहीं, ना ही बैन- दुबई ने निकाला है। बैन है, दुबई ने निकाला हुआ है। टिकटॉक ने तो कब का बैन किया हुआ है इनको। और टिकटॉक क्यों बैन करता है? टिकटॉक ये जब कार्डिंग करते हैं ना आप, जो चोरी के कार्ड इस्तेमाल करते हैं और बाद में या फिर कुछ ऐसे होगा, आपका क्रेडिट कार्ड है, आपने उसको लोड किया है, आपने सेंडिंग किया और आपने बैंक को बोला जी मैंने कोई परचेजिंग की, वो बैकअप मार देते हैं। बैकअप जब बचता है ना तो वो फिर उसके ऊपर रिपोर्ट करता है नहीं, बैंक। लेकिन वो फिर कहते हैं कि जी हमारे तो गिफ्टर आज भी सेम है, या तो गिफ्टर तब्दील हो जाए, मल्टीपल आईडी से आके गिफ्ट करें, अभी भी वही गिफ्टर गिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे ये है कि एक हमारे बात तो बताएं, क्रेडिबल और जेन्युइन लोग हैं। मेरी एक बात सुने कि रोज एक बंदा 50-60 लाख की गिफ्टिंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल हुकूमत में वजीर आजम है, तो वो किसी पे 50-60 लाख दिन में रोजाना उड़ाएगा? मुझे नहीं लगता उड़ाएगा, क्योंकि वो भी उड़ाएगा तो उसके भी खजाने में कमी आ जाएगी। तो क्या मकसद बनता है 50-60 लाख एक दिन में उड़ाने का रोज? आपको पता है कि इसमें से 50-60 लाख में से अगले को 30-40 लाख मिलना है। आप खुद सोचें ना, मैं तो यही सोचता रहता हूँ, मेरे तो दिमाग का। ये वैसे मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, ये सब चीजें आप जानते हैं, ऐसे लोग हीरोज हैं हमारे, तो ऐसे लोग लीडर्स हैं। यार कौन लीडर है, किसने? तारिक साहब ये शो ना होता तो मैं अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करता, लेकिन ये शो है, लाखों लोगों ने देखना है। ये जितने लोग हैं ना जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको टगेगा नहीं पता। और मैं एक बात बता दूं, ये जो सपोर्ट कर रहे हैं ना इनको किसी खाते में नहीं गिनते। इनको पता है ये हमारे जनाब हम इसकी पब्लिक हैं, ये वो। लेकिन जब मैंने बात की ना कि आपकी तरफ से एडिटिंग आ रही है, तो उसने कहा भाई मेरा कोई लेना देना नहीं इनके साथ। तो अब इससे बड़ी इनके लिए जूता क्या होगा मुझे बताइए, जो एडिटर्स हैं। मैं तो इनको गधे ही कहूँगा, ये गधे हैं भाई, गधे। देखो गधों को उनका मालिक कह रहा है कि मैं अपने गधों को जानता नहीं, तो गधे फिर भी पीछे 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 पीछे। तो इनसे बड़े गधे कौन हो सकते हैं मुझे बताइए ज़रा। मेरी पब्लिक है, आप किसी एक को भी चुन लें, इधर सोशल मीडिया खोलें, जो मेरे लिए वीडियो बनाते हैं, मैं उनको एक मैसेज मारूंगा तो वो कहेंगे जी हाँ जी हम रेहान भाई के, और रेहान भाई सरेआम कहेगा कि हाँ जी मेरा बंदा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज इदारे बेटिंग एप्स को प्रमोट करने वालों के तो दर पे हैं, इदारों की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छा FIA हो, NCCI, तो वो बेटिंग एप्स को प्रमोट करने वालों को तो अच्छा खासा उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। जैसे आज ही की खबर है कि अनस अली के जो गिरफ्तारी के वारंट है वो जारी हो गए हैं, रजब भट्ट की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए हैं, डकी भाई की जो बेल की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी गई है। बड़ा स्टर्न एक्शन है ये। टिकटॉक लाइव पे अगर मनी लॉन्ड्रिंग होती है और टिकटॉक लाइव वाकई चकला है, तो व्हाट डू यू थिंक, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना पाकिस्तान चाहिए? में तो बैन है ना। नहीं, टिकटॉक तो बैन नहीं है, लाइव बैन है। लाइव बैन। टिकटॉक बैन करने का मकसद नहीं बनता। लाइव इन्होंने कब से बैन किया, और ये बेहयाई से ही बैन किया। और लोग क्या करते हैं, वो VPN लगा के UK सिम्स डाल के लाइव बैठ जाते हैं। तो अब इसमें इनका तो नहीं ना कसूर, अपना हुकूमत ने तो अपना प्रॉपर एक काम किया ना। तो ये तो फिर अब इस पे भी देखें इन्होंने एक्शन लिया है। और मैं ये समझता हूँ कि बैनिंग अ प्लेटफॉर्म इज नॉट अ सोल्यूशन, कि आप ये प्लेटफॉर्म को बैन कर दें। आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं कि वहां पे इस तरह की कबाहतें, इस तरह की कसाफतें ना हो। हाँ, ये चीज़, ताकि देखें जो लोग मजबूर हैं वो भी अपना कमा सकें, क्योंकि लोगों के पास नहीं जरिए ना। आपको पता है, मेरी बात सुने, पाकिस्तान में मैंने मजदूर लगाए थे काम पे। मैंने कहा भाई कितनी आपकी दिहाड़ी है? उन्होंने कहा जी 1500। मैंने कहा 1500 में क्या होगा भाई? मैंने कहा सऊदीया में सो हाल है, वहाँ की माशियत बड़ी स्ट्रॉन्ग है, महीने का 3000 बनता है। तो मैंने कहा कम से कम आपकी 2500 तो होनी चाहिए। तो कहता भाई 2500 देगा कौन? मैंने फिर सोचा, मैंने कहा हाँ यार, यहाँ पे तो मामला ही बड़े ऐसे हैं कि कोई आपको दे नहीं सकता। ठीक, तो अच्छा, लोगों की मजबूरी मैंने हो क्योंकि जाती है। ऑडियंस की तरफ जाना है, रिग्रेट्स हैं जिंदगी में आपके? कोई अफसोस, कोई दुख, कोई पछतावा है? मैं पछतावा मुझे यही है कि इस बार बड़ा दुख हुआ है, दिली दुख हुआ है कि जिस बंदे से मैं उम्मीदें लगा के बैठा हुआ था ना, उस बंदे ने साथ नहीं मेरा दिया ना, गलत किया है। किस बंदे से उम्मीद थी आपको? मुझे अपने ये भाई जो बिलाल मारा था, इनसे बड़ी उम्मीद थी और बड़ा मेरा प्यार था इनके साथ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे को मुझे कुछ नहीं था चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, और दुश्मन किसी सांप से कम नहीं होता। मैंने इनको कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार जब
मेरी वालदा की जो पिक्चरें लगा के ऊपर लिखा ठीक। गया है रेहान मलिक तो मदर रिग्रेट गॉड से- आपका हाँ। ये है कि आपने इनको सपोर्ट क्यों किया था, ये रिग्रेट है आपका, ठीक। नहीं कोई नहीं, हो गया है जो, मैंने सपोर्ट किसी को नहीं किया। अच्छा, ये अब सब अब अल्लाह कोई की- मस्बत पैगाम है देखने वालों के लिए आपकी तरफ से? देखने वालों के लिए यही पैगाम है कि भाई जगह देख के कदम रखें, हर जगह पे कदम ना रख दें, और अपने भरोसा करना है, यकीन करना है तो अपने घर वालों पे करें, बाहर के लोगों से उम्मीदें लगा के ना बैठें। मैं बिल्कुल भी अच्छा इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं होगा, मुझे नहीं पता है या नहीं है, लेकिन एक बंदे को पता होना चाहिए कि यार इसकी फैमिली का तमाशा बन रहा है और मैं अगले बंदे की साइड ले रहा हूँ। पॉडकास्टों का मुझे कोई नहीं, मेरा पॉडकास्टों में कोई नाम ले ना ले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इज़्ज़त जो है वो अल्लाह की ज़ात ने दी है और मैं इन चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होता, लेकिन जहाँ तमाशा मेरी फैमिली बनाई है, फैमिली का बना है, वहाँ पे ये लोग उनका साथ दे रहे हैं तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ऑल राइट जी, अब हाँ। ऑडियंस की तरफ जाएंगे, ऑडियंस के बिल्कुल। सवाल लेते हैं। हाउस चलो। इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस जी, दिस ऑगस्ट हाउस इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। जी रेहान मलिक साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जितने भी टिकटॉकर्स हैं ये खुद को ब्रांड कहते हैं, ब्रांड कहलवाना पसंद करते हैं, तो हर ब्रांड की एक टारगेटेड ऑडियंस होती है, ठीक है। तो जहाँ तक मैंने टिकटॉक को देखा है तो ये जो रूरल एरियाज़ हैं, देहात के इलाके हैं, या जहाँ पे लोगों की शरह ख्वानदगी कम है, लोग कम पढ़े लिखे हैं, वो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो क्या आपका दिल नहीं करता कि आपको भी पढ़े लिखे लोग फॉलो करें, जैसे कि रेहान तारिक साहब को लोग फॉलो करते हैं? मुझे भाई पढ़े लिखे लोग फॉलो करते हैं, मेरे साथ भी बैठते हैं, ये नहीं कि मेरी सारी कम्युनिटी अनपढ़ है। और मैं पिछली दफ़ा मैंने एक बात की थी, अभी मैंने एक बात की है जी, जब पिंड के लोग कोई गलत काम करते हैं ना तो उनका जब बाप एक आवाज़ देता है तो वो कदमों में बैठ जाते हैं। तो मेरी एक बात याद रखिए, पढ़ी लिखी कम्युनिटी में आपको ये बात नहीं मिलेगी, पढ़ी लिखी कम्युनिटी में आपको ये बात नहीं मिलेगी। पिछली दफ़ा मैंने बात की तो लोग समझ रहे थे कि मैं शायद ये लोगों को कह रहा हूँ कि पढ़ो ना, स्टडी ना करो। स्टडी करो भाई, अपना नॉलेज ले, लेकिन तरक्की भी आपका जो है ना वो एक ज़रिया है जिसमें आपने कामयाब होना है। सारी ज़िंदगी आपने किताबें खोल खोल के यहाँ ही नहीं बैठे रहना। तो जो सिस्टम चल रहा है इस टाइम हमारे मुल्क का, जो निज़ाम चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ स्टडी में ही फोकस रखेंगे तो कामयाब हो गए। आपको स्टडी के साथ साथ अपना काम भी देखना हाँ, स्ट्रीट पड़ेगा। स्मार्ट भी होना चाहिए, हाँ लेकिन जी। सवाल उनका ये है कि आपके बारे में तासुर ये है, और आप जैसे और टिकटॉकर्स के बारे में तासुर ये है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो अनपढ़ लोग हैं। किसने कहा अनपढ़ लोग हैं? तासुर है, इंप्रेशन है, नहीं नहीं, देख रहे हैं। इम्प्रेशन है ना, पढ़े लिखे लोग हैं सारे। आप किसको लाइक करते हैं वैसे? मैं टिकटॉक पर तो क्या किसी को भी लाइक नहीं करता। किसी को नहीं करते? नहीं, नहीं, किसी को तो करते हो। वैसे मैं टिकटॉक बहुत कम यूज़ करता प्लेटफॉर्म हूँ। पे किसको लाइक करते हैं आप? सॉरी, और किसी यूट्यूब पे हाँ जी, कहीं ना कहीं तो कोई ना तो आपका फेवरेट हो गई। जी जी, कौन है? यूट्यूब पर मैं रेहान साहब को लाइक करता हूँ। क्या ही बात है, फिर तो आप ठीक है। कामयाब हैं और माशाल्लाह। एक हाँ, इंडिया very के बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, जो कि एजुकेशनल और बहुत से जियो पॉलिटिकल content करते कंटेंट बनाते हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। nice। आप क्या करते हैं काम? मैं बेसिकली विजुअल मर्चेंडाइजर हूँ एक ब्रांड में। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो देखिए जी, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। हमारी जो कम्युनिटी है ना, जो हमारे जो फॉलोअर हैं, उनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं और ज़्यादा जो देहात वाले लोग हैं वो हमें फॉलो करते हैं, और हम उसी तरीके से चलते हैं जैसे वो चाहते हैं। तो हम कभी भी जो है ना किसी को इस चीज़ की तरफ नहीं लेके आते कि वो अपनी फ्यूचर पे जो है वो फोकस ना करें। ठीक, हाँ, चलिए सवाल का जवाब आ गया। अगला सवाल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सवाल करूंगा रेहान भाई से। रेहान भाई, सवाल इस तरह है कि आप एक बिजनेसमैन हैं, हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल तो अगर आपको कोई बंदा कहे कि आप ये सोशल मीडिया छोड़ दें, जी। ठीक है, आप एक बिजनेसमैन ही रहें, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, देखो जी, जब एक रास्ते पे चला जाता है ना तो वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कोशिश की भी है, 2-3 दफ़ा मैंने कोशिश की है कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँ। शोहरत की लत पड़ गई है, सुने, नहीं लत नहीं पड़ी। चाहे जाने का शौक है। मैं आपको बताता हूँ, अक्सर जब मैं सोशल मीडिया को लीव करता हूँ ना, मैं इतना तंग आ गया था इन लोगों से जिनके साथ मैं चलता रहा। मैंने ऐलान भी किया बाकायदा कि मैं सोशल मीडिया लीव कर रहा हूँ, इसके बाद मेरी पोस्ट नहीं आई। यकीन माने कि फ़ैन मेरे घर तक पहुँच गए, जो मेरी पब्लिक है मेरे घर तक। उन्होंने कहा भाई अगर आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो हम यहाँ से उठेंगे। आपने आप वीडियो सोशल मीडिया बनानी को है। छोड़ना चाहते हैं? यार सोशल मीडिया पे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, छोड़ना बस चाहते हैं? लोग मुझे प्यार। भाई छोड़ना तो मैं चाहता हूँ, इसमें क्या है मेरा फ़ायदा? छोड़ना चाहते हैं।
बिल्कुल। ठीक, जवाब आ गया। देखें, आप छोड़ सकते हैं। अच्छा सुने, एक मेरी बात सुन, मैं छोड़ना चाहता हूँ, जी मैं कहता हूँ कि ये मेरी रोज़ी नहीं है, रोज़ी मेरा ज़रिया कुछ और है, लेकिन मैं छोड़ इसलिए नहीं पाता कि ये जो लोग मुझे प्यार करते हैं ये कहाँ जाएंगे, इनको मेरी वीडियोस इनको चाहिए क्या चाहिए। हम वो क्या मतलब कहाँ अब जाएंगे? रेहान क्या? तारिक शो ना करे तो कौन देखेगा? नहीं आई मीन हाँ बताए ना मुझे एक बात है, बात ये है कि सुने ना मेरी बात सुन, रेहान तारिक लोग तो अगर फिर भी जीते रहेंगे ना सर। वो कहते हैं लोग तो दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। आपको कोई बंदा पसंद है, मुझे आप पसंद है, आप बैठे हुए ना, पसंद है ना। अगर मैं आपको नजर ना हूं तो क्या फीलिंग होगी आपकी? हाँ वो जाहिर है, एक थोड़ा सा एक मिस करेंगे थोड़ा सा आपको। नहीं, बहुत ज्यादा मिस करना पड़ता है हो गया, लेकिन बात पता है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सलामती वाली जिंदगी दे, आप लेकिन जिए मेरी और बात कई सुने, बरस जिए। ये बात नहीं हो रही, सोशल मीडिया छोड़ने की बात हो रही है। सुने मैं सोशल मीडिया पे मैं असल में कोई गलत काम तो मैं कर नहीं रहा जिसपे मुझे हो कि छड़ना है कि नहीं छड़ना? वो छड्डन दा की माजे छड़दा मैंने तो कोई ओके, पार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला सवाल। मुंडे ने तो वहां दिल ही घटाता यार। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम रेहान तारक भाई, माजरत के साथ मेरा सवाल आपसे है। अच्छा, अल्लाह खैर। मुनीब बात कर रहा हूँ, मैं रावलपिंडी से स्पेशल आपके पॉडकास्ट के लिए आया था पिंडी बॉयज। जी। और सवाल ये है कि जो पिछली बार आपके पॉडकास्ट में आए थे मिस्टर पतलू, तो उस टाइम लोगों से ये बातें सुनने में आ रही थी कि जो सबसे ज़्यादा मतलब किया इन्हें टक्कर देने वाला बंदा है आपको, वो मिस्टर पतलू है। लेकिन मेरे लिहाज से जो मुझे समझ आई है कि उस चीज़ को टक्कर देना नहीं बोलते, उस चीज़ को बदतमीज़ी बोलते हैं। और क्योंकि आपके सख्त जो सवालात थे उनका जवाब जो है आपको उन्होंने बहुत ही मतलब रूडली दिया था, तो इसका आपके बारे में क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ और आपके इस ओपिनियन की कदर करता हूँ और किसी हद तक मुत्तफिक भी हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं किसी को इनवाइट करने वाली, उस पर एक बात आई थी कि जी 1 महीने से मुझसे टाइम लिया जा रहा नहीं, 8 महीने से। 8 महीने से। वैसे मैं आपके बात बड़ा मजेदार सवाल आपने उनसे किया, लेकिन रेहान मलिक से करें, क्योंकि वो जो पॉडकास्ट थी ना, मेरी बात सुने, वो पॉडकास्ट मेरे शहर में हुई थी, ठीक है, और जनाब वहाँ पे गए हुए थे, तो मैंने स्पेशली भाई को कहा भी था कि देखिए पॉडकास्ट करनी है तो ओपनली करनी है, किसी के यहाँ जाके पॉडकास्ट आपने नहीं करनी। और वो जो जितने भी सवाल जवाब वो सिर्फ उस हदूद तक थे, उस हदूद से बाहर इस स्टूडियो में जिस दिन ऐसे बात होगी ना, फिर मैं कोई मानूंगा कि वो इनके ऊपर को प्रेशर को डाल के गया है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में यहाँ पे बैठ के वो बंदा कभी पॉडकास्ट कर पाएगा। एक चैलेंज उन्होंने किया हुआ है, मैं हम पहले इंतजार बता कर देता रहे हूँ। हैं, मैं उसमें पहले वो बता होस्ट होंगे और हम गेस्ट होंगे इंशाल्लाह। मैं बता दूं वो कभी दिन नहीं आने वाला कि यहाँ पे बैठ के। अब वो जो पॉडकास्ट हुई है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है, वो सिर्फ मैं जानता हूँ, ये जानते हैं। कोई बात नहीं, टेक इट इजी सर, रिलैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरा सवाल रेहान तारिक साहब से है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक मशवरा है आपको जी सर। कि आप एक अच्छा काम कर रहे थे, आपको ये जैसा कि रेहान मलिक साहब ने कहा है कि ये जो टिकटॉक पे मिस्टर पतलू हैं, रजब बाटेंगे, ये गिदड़ हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी इन लोगों के साथ काम करने की? जैसा कि आपने लास्ट मिस्टर पतलू के साथ किया, रेहान मलिक साहब से कर रहे हैं, तो आपको तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो आपको क्या ज़रूरत है इनके साथ काम करने की? इस मुल्क में 65% नौजवान हैं, जो इस मुल्क का एक बहुत बड़ा असासा है, एसेट है। जिस मुल्क के अंदर 65% पॉपुलेशन नौजवानों पर मुश्तमिल हो, वो मुल्क कैसे पीछे रह सकता है? लेकिन अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर ये है कि दिस इज द एज ऑफ डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया है ना, और उसमें हमारे जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, वो मैडली ब्लाइंडली बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैं 65% की आवाज़ हूँ, 65% को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं अपने आप को नौजवान समझता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं उससे बाहर निकला हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जैसा कि आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का किया और बड़े अपने जैसे लोगों के साथ काम कर रहे थे। अब आपने लेवल अपना, आपको नहीं लगता कि आपने कम कर दिया अपना? मतलब इस तरह 2 टके के लोगों के साथ आपको काम करना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ये वो 2 टके की औरत वाली बात आपने कर दी, खलीलुर रहमान कमर साहब वाली। ऐसा नहीं है। देखिए, जिन लोगों को इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, मैसेज फॉलो कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, देखिए ये तो सिस्टम के अंदर आप देखिए ना कि मेरा वोट और फार फ्लंग एरियाज में रहने वाला एक ऐसा शख्स जो कभी स्कूल नहीं गया, उसका वोट बराबर है। मेरा और उसका वोट बराबर है, उसकी भी सिस्टम के अंदर एक से है। तो जब टिकटॉकर्स को इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग फॉलो करेंगे, ऐसे लोग जिनका
मेरा और उनका वोट बराबर है, तो क्या मैं उनसे जाके पूछूं नहीं कि आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? अगर आप फॉलो करते हैं तो क्यों करते हो? और फिर मैं ऑब्वियसली फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि मेरी इस सीरीज का मकसद एक्सपोज करना है कि टिकटॉक की डार्क रियलिटीज को लाके सामने रखा जाए लोगों के, और मुतारिफ कराया जाए कि वो क्या चीजें हैं जिनको आप दीवाना बार फॉलो करते हैं। बहरहाल हम अपनी अदना सी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको आप करते रहें, अच्छी बात है। हाँ, करते रहें, अच्छी बात है, कोशिश अच्छा, चलेगी। इसमें अब एक तरफ वो कह रहे हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, और फिर मैं ये भी कह रहे हैं कि आपको एक करते बात रहे। बताऊं, अगर आप सोच रहे हैं ना कि रेहान तारिक साहब ने एक ये स्टेप उठाया तो इसमें ये मतलब डाउन हो रहे हैं, तो मेरी नज़र में मैं कहता हूँ कि आप हो रहे हैं। उसका सीन क्या है, देखिए कौन आप लोगों के लिए आवाज़ उठाएगा? आपके कल को बच्चे आएंगे, बेटी हैं, वो अगर ये चीज़ें देखती रहेंगी, हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी नाच रही है, गा रही है, सर पे दुपट्टे नहीं है, तो उसको फॉलो करेंगे, तो ये अच्छी बात है, इसको रोकना अच्छी बात है। अच्छा रेहान मलिक साहब, एक और चीज मैं आपकी वसातत से उन तक पहुंचा दूं कि हाँ जी। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हम शो करते हैं मंडे टू फ्राइडे 10 तक 7 बजे की स्लॉट में। अनफॉर्चुनेट बात पता क्या है, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, सिर्फ पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स भी क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी की बात होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी पीटीआई, और खूब रगड़ा लगता है, और किसी पे आप बात करें तो वो चल ही नहीं सकती। हम क्या कंटेंट दे रहे हैं? ये रियल इश्यूज है सर, ये वो रियल इश्यूज है जिन पे बात मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं कर रहा। तो अगर हम डिजिटल मीडिया पे बैठ के अपनी यूथ के इश्यूज पे बात नहीं करेंगे, तो हम वही घिसी पीटी बातें करेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पॉलिटिकल गुफ्तगू हो रही है, और उस पॉलिटिकल गुफ्तगू को कोई सुनना ही नहीं चाहता है। ऐसी ड्राई गुफ्तगू जिसका ना कुछ सर है ना कोई पैर है। अनफॉर्चुनेटली हम उस मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा हैं, लेकिन वहां पे जो कुछ हो रहा है, कम से कम वो कथारसिस हम इस प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं। आने वाला जो वक्त है मैं आपको बताता चलूँ, किसी ने किसी का हाल नहीं पूछना, ठीक है? हर किसी ने अपनी मर्जी करनी है, अपनी मर्जी से चलना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि तालीम के साथ साथ इस्लामिक जो कल्चर है आपने उसको भी फॉलो करना है। तो ये जो इन्होंने आवाज़ उठाई है, ये जो हम बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा मैसेज है, अपने बच्चों को भी आपने देना है। अगे से आप अपने बच्चों को ना, अपने बच्चों को जिहड़ी नस्ल आनी है ना, जी उन्होंने तुसा मैसेज देना है कि हया दा पर्दा ज़रूरी है। तो मेन टॉपिक है हया है। रेहान मलिक साहब, मुझे अंदाजा नहीं था ये टिकटॉक पे क्या हो रहा है। मैंने तो इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया है आप लोगों की वसातत से। अब ये देखे ना, मेरी बात सुने, बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को सोचते हैं कि रेहान मलिक साहब जो है ना, वो अभी ये फेमस लोग जो हैं, इनके साथ लड़के फेमस हुए हैं। मैं 2019 से फेमस हूँ। मैं आपको बता दूँ, मेरे 8 अकाउंट बैन हुए हैं, और मुझे कभी किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैंने स्पेशली जो अपने मेरे सोशल मीडिया के टिकटॉक के अकाउंट हैं, मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक किसी लड़की के साथ वीडियो नहीं अपलोड की। ठीक। और इस रिकॉर्ड को टिकटॉक के ऊपर कोई भी बंदा मुझे साबित कर दे कि मैंने किसी लड़की के साथ वॉक करते हुए को वीडियो बना के अपलोड की, मेरा रिकॉर्ड है। इस चीज़ को मैं इसीलिए मैं नहीं करता कि हमारी आने वाली नस्ल, कल को मेरे बच्चे हैं, वो इस चीज़ को देखेंगे, वो कहेंगे बाबा हमारे बाबा क्या कर रहे हैं ये। तो मैंने कोई पीछे ना निशान छोड़ा है, ना ही कोई बात छोड़ी है। 2017 वाली स्टोरी एंड कर दी थी, हैं? नहीं, वो कर भी दी। मैंने नहीं वो तो बताए होने के बाद मामला ऐसे। वो थे गोली का सवाल थी ना। नेक्स्ट जी सर। आपका असल नाम क्या है? यार क्या मतलब है, ये क्या सवाल है सर? रेहान मलिक को फिल्मी नाम है? तो रेहान मलिक को फिल्मी नाम है सर? हाँ, मेरा जो है ना निकनेम रेहान मलिक है, ठीक है? क्या मतलब वही ना। और नहीं, असल नाम नहीं है ये। हाउ फेक इज दिस वर्ल्ड? ये सोशल मीडिया की fake दुनिया नहीं कितनी है। फेक है सर। मेरी बात सुने, फेक नहीं है कट दे, ये। छोड़ दे, रहने दे। नहीं, ये बात होगी अब, ये तो होगी। नहीं अब नहीं नहीं, क्यों कोई काटें हम मसला इसको? नहीं। नहीं, रहने दे। आप मुझसे जितने मर्जी सवाल करें, मैंने कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोला। आपका असल नाम क्या है हुजूर? भाई क्या हो गया, सब्र करो। असल नाम मैंने, मेरी बात सुन, अगर मैंने असल नाम अपना बता दिया ना, हाँ, तो फिर जिसने भी सोए उठना ना, उसने मेरे ऊपर लिखवा देना। क्या नूरी नात है या मौला जट है? असल नाम क्या है सर? नूरी नाथ है तो मौला जट में आएंगे। असल ना दसो अपना की है। यार हर चीज बतानी जरूरी नहीं होती। क्यों नहीं ना होती, आपको पता नहीं है कि घर वो बैठे बैठे ऐसा कोई परेशानी होती है। ऐसा क्या नाम है? देखें, नाम मैं अपना इसलिए नहीं शो करता कि मुझे परेशानियां फेस ना करनी पड़े। अच्छा, मेरा नाम असल ही है वैसे। हाँ, मेरा कोई नाम मसला रेहान नहीं। है। आपका असल है ना, आप और कैटेगरी के लोग हैं, हम और हैं। आप हमारी कैटेगरी में नहीं आ सकते। दुश्मनदार लोग हैं। और भाई ऐसी थे, मतलब थोड़े को अगर आ गई हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं रेहान बैठा हुआ है, नक्कालों से होशियार रहिएगा। चले, नहीं बताना चाहते। बहुत अच्छी अपनी बात मर्जी। है भाई, लेकिन मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत सारे काम होते हैं, फिर छोटे छोटे कामों पे मैं जा नहीं सकता ना बाद में, जरा टाइम। आपके आईडी कार्ड पे रेहान मलिक लिखा हुआ है या नहीं? मेरा आईडी कार्ड को देख नहीं सकता मैं। नहीं, लिखा रेहान मलिक हुआ है या वो असल नाम लिखा ना, हुआ? रेहान मलिक नहीं लिखा हुआ।
चले जी, मीडिया पे लगी इसके हो। ऊपर रेहान मलिक साहब नहीं बताना चाहते ना बताए, हम फोर्स नहीं करेंगे, जाहिर है सवाल किया उन्होंने। सोशल मीडिया पे अपना नाम बताना, समझे कि देखे रोज आए दिन कोई ना कोई फटे होते हैं। मैं तो घर पे सोया हूँगा तो पीछे ने कहीं मेरा नाम किसी जगह पे लिखवा देते हैं, किसी जगह पे, तो मैं कब उठ के क्लियर करता रहूँ इनको? मैं अपना सिस्टम चला रहा हूँ, मेरा निज़ाम है भाई, क्या करते हैं आप? सबको पता है मैं क्या हूँ। सोशल मीडिया इज अ मीडिया ऑफ फेसलेस नो एंड भाई, नेमलेस जस्ट पीपल, ये जस्ट सोशल मीडिया, फेसलेस एंड नेमलेस पीपल जो असल नाम भी नहीं बताते अपना सोशल मीडिया। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बाद में समझा दूंगा, आप नहीं समझेंगे। हाँ ये खबर है सर, ब्रेकिंग न्यूज है, आज के इस पॉडकास्ट की ब्रेकिंग न्यूज है। अब लोग ये ना Next. समझे कि रेहान मलिक ने अपना नाम क्यों नहीं बताया, इसके पीछे नहीं, बहुत अब लोग बड़ी कहेंगे वजह है। रेहान मलिक डर गया। हाँ, डरता तो मैं किसी के बाप से, उसके दादा परदादा कब्रों से उठ के सारे जमा हो कभी आ जाएंगे ना, तो मैं डरता किसी से भी वो नहीं। कहेंगे रेहान मलिक तो अपना नाम असल नहीं बताता है, तो हमारे सामने क्या है? खाली मेरे स्टाइल पे फोकस करें, नाम पे ना करें, चलें। अगला सवाल नेक्स्ट जी। क्वेश्चन, रेहान मलिक आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है, आप जहाँ पे भी जाएं पीछे गाड़ियों का काफिले होते हैं, लोग सेल्फी ले रहे होते हैं, मीन्स के दूसरी मरियम नवाज है, उनके साथ भी इतनी पब्लिक नहीं होती। भाई तो क्या आपका फ्यूचर, आप सोच रहे हैं कि आप सियासतदान बन जाएंगे? जलवा है हमारा, हम सियासत में नहीं आएंगे, हम ऐसे ही चलेंगे भाई, तो थोड़ी सी जिंदगी है, क्या पता कल कहाँ होना है। नहीं, किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं वैसे आप? हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नहीं देखें, कौन सी सियासी जमात सबको आपकी पता है मैं favorite है? कौन सी जमात को करता हूँ सपोर्ट, पर मैं कहता हूँ कि मामला जब खराब हो ना तो उसमें कदम नहीं रखना चाहिए। उठाए जाने का खतरा है? यार क्या उठाए जाने का, सारी बात है नहीं, डर- मतलब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे मेरी हैं, बात डायलॉग भी और डर सुने, भी मेरी रहे बात हैं। सुने, मेरी बात सुने। कहते हैं कि हर चीज को छेड़ लें, निज़ाम को ना छेड़े, सिस्टम को ना छेड़े। ये इस बात पे मैं बिल्कुल आप बहस तहरीक नहीं करूंगा। इंसाफ को सपोर्ट करते हैं? Reality सीधी सी बात में है। ये मैं इतना कोई मुश्किल जवाब तो नहीं था। मैं एक मिनट बताता सर, एक मिनट सब आप सांस लें सर, ब्रेक पे पाँव रखें। आप तहरीक इंसाफ को फॉलो करते हैं? आप क्या सुनना चाह रहे हैं मुझसे? मैंने आपकी आप मेरा अजान सुनी है, TikTok अजान मैंने सुनी। 3-4 रोज पहले अजान तो सुनी। जब मर्जी दे लें भाई, अजान पे कोई पाबंदी नहीं है। जब आवाज दी कहते गई है हैं- मुसलमानों को, कहते हैं पंजाबी च कहते ने कुक्कड़ भी बेटहमी अजान दे दे तो उन्हें शुरू फेर देई दी ए सिर्फ ते कहावत तुसी है, बेटहमी अजान क्यों दे रहे हो सर? सुनो आप नमाज पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कज़ा नमाज क्यों अगली नमाज के साथ पढ़ देते हैं आप? मुझे ये बताएं, नहीं मैंने मुझे पूछा ये है- बताएं ना जरा। मैंने देखिए, पूछा है कि इस जो आपने अजान पे- अजान दी थी, इस अजान पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए हैं। नहीं ऑब्जेक्शन नहीं है, अजान आपने दी, समझ ले अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने दी, तो पूरा पाकिस्तान सीना तहरीक इंसाफ तान के को- दी, और मेरी आवाज भी इतनी माशाल्लाह लोगों ने पसंद की। मैं तो खूबसूरत। बड़ा फख्र मैंने महसूस बड़ी कर रहा खुशहाल हूँ। दी। जब मैं मदरसे में पढ़ता तो मैं जिद से अजान देता था। आप हाफिज कुरान भी हैं? नहीं, मैंने तकरीबन 6 पारे जो है ना हिफज किए थे, लेकिन बाद में फिर मैं स्कूल में जो है ना एडमिट हो गया था। अच्छा ठीक, तो वो जो अजान आपने दी वो क्यों दी थी? यार हमारे पूरे पाकिस्तान में, वर्ल्ड में बाकायदा पाकिस्तानी जो इस्लामिक कम्युनिटी है, बानी पीटीआई की इसका- रिहाई के लिए दी थी आपने? नहीं, मैंने रिहाई के लिए नहीं दी, मैंने अपने लिए दी है। जब मुसलमानों को पुकारा गया है कि मैंने सुनने में आया कि इंडिया में आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने पे पाबंदी है, तो मैंने कहा भाई हम क्यों पीछे रहे, हम भी जरा सबसे आगे खड़े होते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अजान दी थी ना? यार आप क्या सुन, मेरी बात सुने, जो पॉडकास्ट और जो ये होते हैं ना एंकर, ये कुछ ना कुछ कटा खलवा के रहते हैं। आप मेहरबानी करें अगला क्वेश्चन करें। हाँ, मेरी बात सुने, मैं बहुत फास्ट हूँ। नहीं। आपको बेशक ये लगे कि मेरा क्वेश्चन कट हो गया, इसे कट ही रहने दें। नहीं, लेकिन ये क्योंकि लगेगा। एक मैं ही ऐसा बंदा बचाऊं, सुने, एक मैं ही ऐसा बंदा बचाऊं जो करप्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में नहीं आया, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी जरा सी भी इंसल्ट हो। नहीं, हम नहीं चाहेंगे कि आपकी इंसल्ट हो। नहीं होगी ना, मुझे किस पता बात है। से? क्योंकि Political party बता देने से? इस टाइम जो है ना निज़ाम नहीं है यहाँ पे, सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में, कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो लोग ये ना समझ कि गए कि system आप के किस साथ- पॉलिटिकल पार्टी को आप support इस करते बात हैं। को छोड़े, मैंने किसी को समझाया ही नहीं ना, किसी ने समझे ना समझने ना। वालों के लिए इशारे काफी हैं। ओ भाई इशारे खल्ली बल्ली। शेख अलातुल शेख, बस। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। सर थोड़ा क्वेश्चन हो गया, वो नगे भी माइक नहीं, दे अगला रहे हो। क्वेश्चन जी, सीरियस सर। क्वेश्चन है, वो भाई ने आधा उसने पूछ लिया, जी आधा जी मैं प्लीज पूछना चाहता पूछिए हूं। पूछिए सर। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि रेहान भाई के अलावा जो आपने इंटरव्यू किए हैं, वो जो अनपढ़ जाहिल लोगों के आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट इन अनपढ़ जाहिल लोगों के ऊपर क्यों वेस्ट कर रहे हैं, जिनको चौथी पास है, जो 5वीं पास है, जिनको कुछ अलग 8वीं बेकअप पास ने मैं 4 क्लास आगे हैं। वो उन्होंने कुरान हिफ्ज भी किया हुआ है। इन्होंने जो कुरान हिफ्ज भी किया हुआ है, वो सारे माशाल्लाह पढ़े हुए हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं, मैं तू जिनकी बात सानू कर लगड़ा ना आया थे। रहा हूं। नहीं, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो समझ रहे हैं।
आप उनका इंटरव्यू करने के बजाय अब मुल्क के मसाइल के ऊपर आप इंटरव्यू करें। आप उनके देखें ना, पाकिस्तान के मसाइल ये और कई टिकटॉकर तो नहीं है, सियासतदान- पाकिस्तान के गाल मसाइल। सुनो, कई सियासतदान गुजर गए, कई मुजाहिद गुजर गए, उन निज़ाम सिद्धा उन्होंने को है, अल्लाह दी ज़ात ने जदू चाहना उदू ही निज़ाम सिद्धा होना है। उदू पहले दुआएं नहीं, करो तो हुण अल्लाह गुजारा ताला करो। ने नहीं चाहना, ये इंसानों ने भी चाहना है। हमने कैलेमिटी से मामला शुरू किया, सैलाब से बात शुरू की। बिल्कुल। ये मुल्की इशू नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। जो टिकटॉक के मामले पे हम बात कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता दिस इज द एज ऑफ सोशल मीडिया? और सोशल मीडिया, आपके कितने बच्चे हैं सर? एक है ना, अल्लाह ताला उसको नेक बनाए, एक हो पर नेक हो, ठीक है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं और ख्वाहिश भी हमारी, ये जो हम बात हमने की है, जो अनफोल्ड हुई है स्टोरीज मेरे सामने, पहले आपको पता है कि टिकटॉक पे क्या कुछ हो रहा है? जी मुझे सब पता है क्या हो रहा है। यहाँ बहुत से लोगों को नहीं पता, इसलिए आपको लग रहा है कि ये इशू नहीं है। नहीं, ये तो हम वाले कोशिश ये कर रहे हैं कि उन लोगों तक पहुंचे और उन पेरेंट्स तक पहुंचे, ताकि अपने बच्चों की पेरेंटिंग आप जदीद अपने खुतूत पे कर प्रोग्राम सकें। के थ्रू बाकी लोगों को भी बता रहे हैं कि आगे इसमें क्या है। आप इसमें ग्लैमर शो करवा रहे हैं कि हम सब लोग टिकटॉक पे आए, ये नहीं, पढ़ाई हम ये रखी। नहीं, बाखुदा हमने ये नहीं कहा कि आपने वो जैसे वो नानी वाले का प्रोग्राम चला रहे थे, उसमें वो क्या बोल रहा था, कुछ भी नहीं था उसमें कोई खास अफसर। वो क्या बंदा क्या है, जो पतलू है वो बंदा क्या है? देखा, अब आपको पता चला ना, और बहुत से लोगों को पता, वो हो इनको फॉलो कर रहे थे हम। लेकिन आप अपने इंटरव्यू में बता के उनको और पॉपुलर कर रहे हैं ना। ऑल राइट सर, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। अगला सवाल सर, नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वाह साहब। मैंने एक बात पूछनी थी कि जैसे बिलाल मार्ट की ये जो शादी गुजर गई है, जी जी। उस पे ये जो आप सब टिकटॉकरों ने बात शुरू किया कि भाई कंटेनर पे चढ़ो, पैसे फेंकते हैं, मैं पैसे ज़्यादा फेंकूंगा, तो क्या ये बात ठीक है? आजकल के जो नौजवानों में आप क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है? नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि वो हम देहाती लोग हैं ना, तो जब माइक करीब कर लेना। वो ना हम देहाती लोग हैं, तो जब अक्सर हमारे सेल्फ पे बात आती है ना, तो हमें नहीं पता लगता कि क्या अच्छा क्या बुरा है। लेकिन ये बुरी चीज़ है कि पैसे पे जिद लगाना वाकई बुरी चीज़ है। आपको नहीं लगता लेकिन ये उस टाइम मैं सिचुएशन बताने लगा हूँ। मैंने आगे बताया कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक जो हुई है ना, और सबसे ज़्यादा मेरी जो इंसल्ट हुई है, वो मेरी इस शादी पे हुई थी। मैं वाजह बता दूं, ये जो मार साहब की शादी थी, जिसमें मेरी सबसे ज़्यादा इंसल्ट हुई थी, जिसमें क्या लेके लड़ाइयाँ चली और बाद में मुझे सपोर्ट नहीं मिली ना, खैर कोई बात नहीं। इंसान ने फिर अपनी मर्ज़ी से चलना होता है, ना तो अगले ने हमें ख़रीदा है ना हमने उसको ख़रीदा है, ठीक है। और ये बुरी बात है, और तब मैं ज़िद में था, और ज़िद के आगे जब कोई भी मेरी चीज़ समझ में नहीं आती। पंजाबी में बोलूँ आपको नहीं लगता कि ये एक ईंट वाले गधे हैं जिनके साथ आप खुद बहस कर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे ये तो बात तो मुझे तब भी समझ आई थी, लेकिन मुझे गुस्सा पता है क्यों आया था कि जब एक जगह पे मैं इनवाइटेड हूँ और ये सलाह मेरे साथ हुई है कि जी भाई क्या करना है, क्या कैसे चलना है, तो जब मैं वहाँ पे देखता हूँ कि मेरी मुखालिफ पार्टी आ गई है, तो मुझे तो ये चीज़ पे गुस्सा आना ही आना है कि भाई इस जगह पे तो मैं जाने वाला था। एक बंदे को पता है कि ये मेरी मुखालिफ पार्टी, ये यहाँ पे कैसे क्या कर रहे हैं। फिर वहाँ पे मैंने ऐलान किया कि मेरा जो प्लान था वो मेरा ये है, और मैं चाहता हूँ कि इस प्लान में जो लोग यहाँ पे एंटर हुए हैं वो भी एंटर हों। मैं उनको देखना चाहता हूँ फेस टू फेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आप जैसे कह रहे थे टिकटॉक पे लाइव बैठने का, और नहीं, अभी आपने जब सवाल शुरू किया ना, अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब कोई अलामा है यार? नहीं अलामा नहीं आप प्लीज करें, देखें पब्लिक को जो है ना वो पूरी पावर है, सीना चौड़ा करके सवाल करें, आगे बंदा बैठा हुआ है ना। अच्छा, तो क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी आप टिकटॉक लाइव की ये बात हो रही थी और आप खुद ही इसको चकला भी कह रहे थे, तो इसके ऊपर लड़कियों का बैठना और इसका एज अ मुस्लिम तो हमें ये भी देखना है ना कि इस्लाम क्या कहता है इसके ऊपर। हम खुद ही इसको चकला भी कह रहे हैं और ख़ुद ही इसको कह रहे हैं कि मजबूरी के तहत ऐसे कर भी सकते हैं, तो इस पे आपका क्या पॉइंट है? कितना हंसी फरेबे नजर खा रहे हैं लोग, दो कश्तियों में पाँव हैं और जा रहे हैं लोग। एक तरफ आप उसको बुरा भला कहते हैं, गालम गलोच करते हैं, दूसरी तरफ वही काम करते हैं आप। क्या ही रेहान बात मलिक है यार, बहुत अच्छा सवाल है भाई का। भाई ये जो तवाइफें हैं ये कब से चलती आ रही हैं? उनको क्या पता, उन्होंने कोई तारीख लिखी है? देखें मेरी बात सुने ना, मैं बात उससे पूछ रहा हूँ, आप बीच में एंटर ना हो, वरना मैं आपके साथ बात करने लग जाऊंगा। पहले मुझे उससे पूछने दें। आप माशाल्लाह साथ में इकट्ठे आए हैं ना आप, माशाल्लाह देखें कितने प्यारे चेहरे हैं। तो आपको पता है ये तो आईफोन का सिस्टम कब से चलता आ रहा है? पुराने दौर में लाहौर में एक वक्त में हीरा मंडी हुआ करती थी। तो वो हीरा मंडी पता है क्यों थी? क्योंकि लोग बाहर जो है वो बच्चियों के साथ जाती ना करे, जिसको ज़रूरत हो वो यहाँ पे आके अपनी हवस मिटा लें। तो ये जस्टिफाइड है ना? वन जायज़ है? सेकेंड सब्र करें ज़रा।
नहीं, बच्चे को प्रेशर आप क्यों डाल रहे हो उसको? नहीं, आपका दबाव में कोई क्यों लाने की इसमें कोशिश कर देखिए रहे मेरी हैं? बात सुनिए, आपको कोई लिंक है उसके सवाल में और मेरे चलो, में? जवाब दे सर। देखिए आप ये जो है ना आज कुछ मैं एक्स्ट्रा अपनी कर रहे मैं हैं। पब्लिक के साथ हूँ सर। नहीं नहीं, आप मैं अपनी पब्लिक आवाम के साथ। पब्लिक के साथ है तो आप वहां जाके बैठे। तो भाई मेरी बात सुने, जो मजबूरी होती है, अल्लाह ने आपको जो है ना आप एक मर्द है, मर्द का तो चले जी वो कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन औरत के लिए इतनी मुश्किलात होती हैं। आप मेरे ख्याल से आपने लोगों के घरों के विजिट नहीं किए कभी। ठीक है। मैं वो वाहद शख्स हूँ, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम लोग बने हुए हैं ना कि हमने वो इस इस्लाम में ये कर दिया, इस्लाम में वो कर दिया, इस्लाम में वो कर दिया। जब मैंने लोगों के घरों के विजिट किए ना, खुदा की कसम मुझे खुद पे शर्म आने लगी थी कि मैं एक इंसान हूँ, कि मैं यहाँ पे लेट क्यों पहुँचा हूँ। लोग इतने मजबूर होते हैं कि वो अपने जिस्म बेच नहीं सकते और वो फिर जगह जगह अपने ज़रिए ढूंढते हैं, ठीक है। और जहाँ उनको थोड़ा सा मुनासिब लगता है, और फिर भी लोग इतने लिमिटेड होते हैं कि वो बेहयाई करने पे उतरते ही नहीं। वो जस्ट बैठते ज़रूर है, लेकिन ना वो नाचते हैं ना वो कुछ करते हैं। और अभी रेहान साहब को इस चीज़ का नहीं पता कि लाइव के ऊपर बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग ऐसे सिंपल कुर्सियों पे बैठ जाते हैं और मैच लगा लेते हैं, नॉर्मल पनिशमेंट, किसी के ऊपर वो कलफ लगा ली, किसी को कुछ कर लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उठ के नाचने लग जाते हैं। अभी ये हमारे खलनायक भैया हैं, इनको भी पता है कि इस चीज़ के दो रुख हैं, ठीक है। ये जगह बहुत गलत है, बहुत गलत है, इतनी गंदी जगह है कि यहाँ पे एक इज्जतदार बंदे का जाना मुश्किल नामुमकिन, वो कभी जाएगा नहीं, पसंद ही नहीं करेगा। लेकिन लोग अपना इतने मजबूर है ना, किसी का भाई है, कुछ लोग ऐसे हैं भाई बाप है ही नहीं, तो वो औरतें क्या करें? अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। एक मिनट, वो लोग क्या करें मुझे आप बताएं। अगर आप एक मर्द की जगह आप अगर एक औरत होती, आपका कोई वसीला ना होता, आप क्या करते? रोड पे खड़े होकर जिस्म बेचते हैं या फिर ये वहां पे जाके बैठ जाते? कौन सा बेटर था? अच्छा, अगर मेरा ख्याल है कि हम इस्लामी पॉइंट से मसला डिस्कस कर रहे हैं तो भाई इसका हल भी इस्लामिक ही देखना पड़ेगा। देखें और शायद हल कुछ इस देखें तरह- इस्लामिक हल है, मेरी बात सुने। जी अब लोगों के वसाइल इतने नहीं कि कोई पढ़ सके या कोई कुछ कर सके, ठीक ठीक है। मजबूरी के तहत वो बेहयाई नहीं कर रहा, ठीक है। वो बैठा है चुपचाप उससे थोड़ा सा रिजक मिल रहा है, वो खा रहा है तो जगह गलत, लेकिन वो गलत चीज को प्रमोट नहीं कर रहा। इसके दो रुख हैं, आप चेक कर सकते हैं। गलत, लेकिन गलत को प्रमोट नहीं कर रहा। अगला सवाल सर, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं क्या मैं आगे कुछ कह सकता हूँ, इजाज़त है तो? हाँ कहें गए, खुल के कहें। फिर इस्लाम खुद इस पे जोर क्यों नहीं देता, या जोर ना भी दे तो इजाज़त क्यों नहीं देता? इजाज़त का पहलू भी तो होता है ना इस्लाम में, किस चीज की इजाजत? कि आप ये मजबूरी के तहत ये काम कर सकते हैं। फॉर आप एग्जांपल मुझे एक बात हल की बताएं, बात आप कर रहा था। इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते हैं, मैं भी करता हूँ। जी जी ये जो माशरा चल रहा है, जी जी रेहान तारक साहब भी सामने बैठे हैं, इनके भी शो होते हैं, हाँ जी होते हैं ना। जी जी बिल्कुल, बात अगर की जाए तो तगड़ी बात इनको भी कर सकते हैं हम, हाँ जी तगड़ी से तगड़ी कर सकते हैं। ऐसी। लेकिन बात बताए मेरे क्या है, डांस शोज होते हैं। सबर करें मेरी बात सुन। स्टे आपके कौन से शो में shows होते हैं? एक मिनट मेरी बात, आपके शो में जो लड़कियां बैठी होती हैं वो हिजाब करके बैठी होती हैं? कौन से शो में? ये जो यहाँ पे होते हैं ये पूरे कौन से शोज होते हैं? लकी ये रानी सर्कस मॉर्निंग पे शो, शो होता है मेरा। मॉर्निंग शो जो मौत होते के हैं, कुएं का शो होता है सर? मॉर्निंग शो जो होते हैं, इनमें जो लड़कियां बैठती हैं हाँ हाँ। वो क्या होती हैं? वो हिजाब करके बैठी होती हैं। अच्छा, अब कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल होता है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता सुने, है। इस माशरे को आप इस्लामिक कल्चर में सिर्फ अपनी फैमिली पे फोकस कर सकते हैं। ये जो वक्त जा रहा है किसी को आप समझा नहीं सकते, सिंपल सी बात है। मैं तो भैया अपनी फैमिली को समझा के बैठा हूँ ना, तो मेरी फैमिली। अगला सवाल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ। सर। अस्सलाम वालेकुम, भाई साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। तबीयत कैसी है आपकी? वो खैरियत ठीक, से पहुंचे हैं सियालकोट से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, ठीक है? तो फर्स्ट सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे, पहले क्या था जी? ये पहले क्या था? पहले ये था कि आवाज़ चेंज की है ताकि लोगों को पता चल जाए कौन बैठे हुए हैं। ना बड़े हैं ना छोटे हैं, मंझले हैं जी। क्वेश्चन ये है कि देखो सोशल मीडिया पे हर बंदा अपना अपना कंटेंट दिखाता है, ठीक है। कुछ लोग बहुत अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं कि फैमिलीज उनको देखती हैं, बिलो द बेल्ट नहीं होता, वल्गैरिटी नहीं कर रहे होते, ठीक है। कुछ लोग बुरा भी दिखा रहे होते हैं, ठीक है, वो भी सोशल मीडिया पे हो रहे होते हैं, ठीक है। उनकी वजह से जो दूसरे लोग होते हैं वो भी बदनाम हो रहे होते हैं, ठीक है। टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो हमारा नहीं है, वो एक एप्लीकेशन है जिस पे हम वर्क करते हैं, ठीक है। वहाँ से फेम मिलता है, हम कोई अच्छा कंटेंट दिखा के। रेहान भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि इनकी जो वीडियोज़ होती हैं ना वो इनका अपना ही है, जो भी वो चलते हैं फिरते हैं लोगों को मिलते हैं, ठीक है, वो उनकी वीडियोज़ होती हैं, ठीक है। आप ज़रा डीपली देखें ना, आप उन लोगों को यहाँ पे बिठाएं ना जो लोग वल्गैरिटी फैला रहे हैं, जो वल्गर काम कर रहे हैं, आप उनके लिए क्यों नहीं बोलते? मैंने तो नहीं ऐसे देखा वो आप उनके लिए बोल रहे होते हैं, ठीक है। टिकटॉक लाइव पे इतनी ज़्यादा अब्यूजिंग है, आप यकीन करने वाली बात है।
वल्ला यकीन करें मैं टिकटॉक लाइव नहीं करता, मेरी 20 मिलियन की फ़ैन फॉलोइंग है। मैं जहाँ पे बैठता हूँ ना मुझे बड़ा अजीब फील होता है, बिलीव करने वाली बात है। आप इमेजिन करो कि वहाँ पे एक सड़क पे मांगने वाला बंदा और टिकटॉक लाइव मांगने वाला बंदा एक बराबर है। वो सड़क पे मांग रहा होता है, ये वहाँ पे मांग रहा होता है, जस्ट सोल, ठीक है। वहाँ पे लड़कियाँ भी करती हैं। देखो सेंडिंग वहाँ पे बगैर मतलब कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मैं हूँ तो मुझे कोई बंदा सेंडिंग करेगा, वो मुझसे मतलब चाहेगा यार मेरी वीडियोस लगाए, ये मुझे कोई फेम दे, एवरीथिंग कुछ भी, ठीक है। वैसे इस चीज़ में मैं फोकस कर रहा था तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो मैं ना इन चीज़ों पे मैं करता लाइव ज़रूर हूँ, ठीक है। बहुत कम बैठता हूँ, तकरीबन थोड़ा बहुत मेरे फैंस होते हैं, चाहत करने वाले, उनके गेस्ट पे बैठ के गपशप लगा ली। लेकिन ये लाइव को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, ये लाइव को वो लोग प्रमोट कर रहे होते हैं जो सेंडिंग कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। वो लोग प्रमोट कर रहे होते हैं। हम लोग क्यों प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। सर जी कोई बंदा बैठ जाए, ये बंदा बैठ जाए यहाँ पे गालियाँ निकालने शुरू कर दे, वहाँ पे ऑडियंस इकट्ठी हो जाएगी, अब्यूजर्स, ठीक है। यार ये वैसे हमारी जो आम वैसे आवाम एक है बात ना, है, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, अगर सेंडर ना हो तो लाइव कोई ना बैठे। वैसे मेन बात तो भी मेरे समझ में आई है, अगर सेंडर ना हो तो लाइव कोई ना बैठे। जब कोई गिफ्टिंग ही नहीं करेगा तो लाइव बैठ के क्या लेना है उन्होंने। बिल्कुल सही। यानी सारा कसूर ultimately मेन तो जो देखिए मेन कहते हैं जी कमर्शियल कसूर- एस्पेक्ट है हाँ इसका जी, लाइफ का। पैसे कसूर आ रहे हैं जो तो चल बैठे हैं रहा है। उनका नहीं है, ठीक। जो कर रहे हैं कसूर उनका है। वो अपना नाम बुलवाने के लिए पैसा लगा रहे हैं। वैसे ठीक। बात किसी कह रहे हैं ये बंदा गरीब है यार, इसको 5 लेकिन वो गिव एंड टेक का एलिमेंट भी है हाँ, जिसकी वो वही है, बात वही कर रहे है, हैं, वो वही है, गिव एंड वही टेक का है, give एलिमेंट and भी है। take, हाँ। अब कुछ सवाल भी है सर आपका? ये बड़ा लंबा सवाल था। सवाल एक मेरा तज्जिया है सर। यही था। हाँ। देखो मैंने सवाल के अंदर जवाब भी दे दिया, कैसी ठीक है। बात है, वेरी तो इंटेलिजेंट। मैं ये बताना चल हुन चाह माइक रहा भी था दे दे, छड़ दे। जी। एडा लंबा सवाल। ये मूवी आप चल रही है आप भाई। रेहान भाई पहले तो सोशल मीडिया पे नहीं थे, तो आपको कैसे लगा कि मैं कौन सी social सन में, कौन सी सन में? अभी जब आप लास्ट टाइम आपकी जब वीडियोस वायरल हुई हैं, आप जब मुझे आपने बताएं। पैसे फेंके थे, सुने। उससे पहले सोशल मीडिया पे मैंने आपको नहीं देखा था। आपने नहीं देखा मुझे? नहीं, मैंने नहीं देखा था। तब मैंने देखा, फिर उसके बाद मेरी दिल से ख्वाहिश थी आपको मिलने की। चलें जी, मान लेते हैं भाई, लेकिन आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप खुद भी बहुत अच्छे हैं और आपने जो सवाल किए हैं वो भी बड़ा, मुझे एक बड़ा आपने जो knowledge आपने दिया है। जवाब दिया है। नहीं, नॉलेज आपने दिया है ये कि अगर कोई सेंडिंग ना करे तो कोई भी वहाँ पे ना हो। ये बात बड़ी वाकई, इसमें जो कसूरवार है वो सेंडर भी हैं, लेकिन सेंडर थोड़ी होते हैं, वो तो डीलर होते हैं ना। ठीक, गिव एंड टेक। मैं हाँ, सर बिल्कुल आपसे सही। एक It was- क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर, सर जी। सर। हमारे पाकिस्तान में मैं कि देखता हूँ, क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं वीडियोस वगैरह, मुझे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं प्रमोट करते जिनके पास व्यूवरशिप नहीं होती, उनके पास एक टैलेंट होता है? मुझे दिखाएं कोई एक ऐसी अपनी कोई ऐसा क्लिप मुझे दिखा दें, कोई एक ऐसा आपने बंदा बिठाया सामने जिनका आप इंटरव्यू कर रहे हैं। क्या मैं या रेहान भाई, कोई बंदा आप ला के उनसे इंटरव्यूज बात कर रहे होते हैं, उनके पास तो ऑलरेडी मीडिया व्यूवरशिप है। की जो करेंसी है, हम यहाँ पे लोगों को फेम देने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बैठाते। हाँ। मीडिया की जो करेंसी है वो टीआरपी है। मीडिया की करेंसी है व्यूवरशिप। मीडिया की करेंसी है, मीडिया के प्री रेक्विजिट्स में है कि हम अपनी टीआरपी को देखते हैं, मामलात को देखते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो प्री रेक्विजिट्स हैं उनमें से एक ये है कि उस बंदे की अपनी स्ट्रेंथ क्या है, जी उसकी जी। फॉलोइंग क्या है। तो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया सर, लेट मी से दिस ब्लंटली। ये बात भी है, ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल ऐसे। Thank you so much for being a wonderful audience. बहुत बहुत शुक्रिया. It was an absolute pleasure having you. A huge round of applause. बहुत मज़ा आया, लेकिन यार क्वेश्चन तगड़े नहीं यार किए यार। बहुत तगड़े सवाल हुए हैं। मुझे कुछ सवाल तो ऐसे हुए वहां से जिनका जवाब भी नहीं दिया आपने। किधर से? नहीं Audience से देखे वो ना, यार audience वो से वाला try सवाल करिए नहीं यार, वो सवाल खतरनाक सवाल कर दिया यार इस बंदे ने। हाँ? आप घर का बेदी लंका ढाए। इनके साथ एक फोटो लगानी है आपने, ठीक है? बिल्कुल सही, लेकिन इस शर्त पे कि हम इसमें से कोई सवाल काटेंगे नहीं। नहीं, मेरी बात सुने, मेरे पॉडकास्ट को आप कट ना करें। ना कट करें। मैंने कभी आपको कहा है आप कट करें? नेवर। हम होशोवास में वो पी के थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। मुझे ऐसे ही लगा जैसे आज आप कहेंगे कि मेरा सवाल काट दें, जो मुझसे सवाल हुए नहीं, वो काटें और ये जवाब भी नेम काट का दें। मैं आपको बता दूं, असल में इशू ये होता है, मैंने अपना नहीं, हो गया कैरेक्टर। that question and आप that सुन answer is लेना। over now. नहीं, अभी सुन लें, कुछ नहीं होता। नहीं, अब आपको मैं आपको explain वक्त के कर बाद रहा याद आ रहा है ना। आई हैव टू वाइंड इट अप हियर सर। एक्सप्लेन कर रहा जी। हूँ, कट कर देना आप, ये कोई मसला नहीं, लेकिन सुन तो लें। अक्सर यूँ होता है कि मैंने अपना जो करैक्टर है ना, सिस्टम मैंने बिल्कुल साफ रखा है। मैं कानूनी तरीके में हर लिहाज से मैं ओके हूँ।
मेरे ऊपर कोई ऐसा सिस्टम नहीं, ना मैं अपने सिस्टम लेना चाहता हूँ। आपको पता है जब सोशल मीडिया पे आप घूमते हैं तो कोई बंदा उठ के फलानी जगह पे रिपोर्ट कर देता है, कोई फलानी जगह पे रिपोर्ट कर देता है, तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जगह जगह जाके क्लियर करता फिरूँ। इसलिए मैं अपना नाम क्यों अनाउंस करूँ, जो है मेरा सिस्टम चल रहा है, मैं क्यों वहाँ यहाँ सबको बताता फिर। रेहान मलिक साहब, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू अगेन। सेकंड टाइम हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा थे। थैंक यू। लेकिन इस सवाल और इसके जवाब में ही बहुत सारी राज छुपे हुए हैं कि रेहान मलिक साहब सोशल मीडिया पे अपने असल नाम के साथ नहीं आते। तभी मैं कहता हूँ कि दिस इज द मीडिया ऑफ ये भी मेरा नाम फेसलेस नो एंड नेमलेस पीपल। ऐसा अब नहीं। डिजिटल मीडिया का नाम है ये आपके आईडी कार्ड का नाम नहीं है। लेट मी से दिस वेरी ओपनली, वेरी ब्लंटली। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, आपको नहीं पता। चलिए उन प्रॉब्लम्स लास्ट टाइम मैंने आपको एक बात की थी, याद है इंटरव्यू में, बहुत सारी पॉडकास्ट में मैंने एक बात की थी कि यहाँ पे जितने लोग हैं जो हैं वो दिखते नहीं। तो आपने उस बात को समझे ही नहीं आप यार। नहीं, मुझे नहीं पता था कि वो आप अपने ऊपर भी अप्लाई नहीं, कर रहे अपने हैं। ऊपर नहीं मैं करता। मैं जो भी हूँ मेरी टोटल लाइफ रियल है। ये बंदा मुझे मिला है बहुत दफ़ा, ये भी मुझे मिले हैं, ठीक है, आप भी मुझे मिले हैं। मैं जहाँ जाता हूँ मेरी लाइफ में क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसको मिल रहा हूँ, मैं सिर्फ यही तो दिखा रहा हूँ। तो ये रियल है। मैं जिस टाइम जाता हूँ मैं उसी टाइम ही अपनी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। और लोगों को इसी चीज़ का इंतज़ार होता है कि आज रेहान मलिक किधर जा रहा है, किसको मिल रहा है, कौन सी सेलिब्रिटी, कौन से बंदे को मिल रहा है। तो यही मेरी लाइफ है और मेरी रियल लाइफ है। मैं उसमें कोई फेक काम नहीं करता। मैं किसको मिल रहा हूँ वो बिल्कुल रियल, कैमरा ऑन होता है, लाइव चल रही होती है। जब मैं कह लें कि इसके मेरे बंदे का कैमरा ऑन है और मैं उसको जाकर मिल रहा हूँ, तो बिल्कुल सीन रियल है। कोई इसमें नहीं है कि भाई मैं ऐसे कर लेता हूँ तो ऐसे कर लेना। So this was the TikTok sensation रेहान मलिक साहब। ऑडियंस ने दिल की भड़ास निकाली है। रेहान मलिक साहब ने जो सवाल का जवाब बन पड़ता था वो दिया है। फैसला पब्लिक का है, फैसला अवाम का है। आपने कौन सी राय इख्तियार करनी है। हमारे जो सवाल थे हमने इनसे किए, इन्होंने जवाब भी दिए, ऑडियंस के सवालात के जवाब भी हुए। क्या आप जवाबात से मुतमईन हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये सेगमेंट जिसका एजेंडा हमने सेट किया, और ऑब्वियसली एक जो कॉर्पोरेट फर्म है, कंपनी है, उसका भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है जिसको CSR कहते हैं। और उस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत वो देखते हैं कि इस कंपनी ने कहाँ कहाँ समाज के लिए कंट्रीब्यूट किया है, मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट किया है। तो इसी तरीके से जो डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये अपनी ज़ात के अंदर ज़ाहिर अंजुमन है, ब्रांड्स हैं, ये कहाँ कहाँ माशरे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनकी कंट्रीब्यूशंस क्या है। मैं जाते जाते सिर्फ एक बच्चे का जिक्र करना चाहता हूँ, नन्हा व्लॉगर शिराजी। शिराजी आपने देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा जिसको बहुत फेम मिला और फिर उसने अपने स्कर्दू के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर स्कूल तामीर किए हैं। अपनी कमाई से वहाँ के बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। उस बच्चे ने एक बहुत बड़ा एहसान किया है अपनी सोसाइटी के ऊपर, वहाँ बसने वाले बच्चों के ऊपर। मैं इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी ये कहूँगा कि जो कमाई आप कमा रहे हैं, जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है, कम से कम कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। देखिए ज़रूर कि कुछ कोई कर्ज़ है आपके ऊपर, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इसके फ्यूचर के लिए, इसके बच्चों के लिए। सो दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी RTS। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने गिरदोनवा का, अपने रिश्तेदारों का, अपने बच्चों का ना सिर्फ ख्याल रखिएगा बल्कि उन पर नज़र रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।